अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है ज़ुहैब और आप देख रहे हैं मैथ विद ज़ुहैब यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.3, एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 हम कर चुके हैं। अगर किसी को उसका लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप इसके प्लेलिस्ट में भी देख सकते हैं चैनल विजिट करके। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आज हम एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट करेंगे। चाहे आप उर्दू मीडियम से ताल्लुक़ रखते हो या इंग्लिश मीडियम से, आप ये वीडियो देख सकते हो। दोनों के लिए मैंने काम किया हुआ है। ठीक है, अच्छा चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा आज का टॉपिक है जो मेन, हम किसी भी नंबर का कॉमन लॉगरिथम फाइंड करने की कोशिश करेंगे या आम लॉगरिथम जिसे कहते हैं। उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये आम लॉगरिथम होता क्या है, और उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये लॉगरिथम क्या होता है। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा लॉगरिथम को डिस्कस करते हैं और फिर आगे चलते हैं। ठीक है, लॉगरिथम के पास, किसी भी लॉगरिथम के पास तीन चीज़ें होती है। मैं बताता हूँ कि लॉगरिथम करता क्या है। ठीक है, एक उसका बेस को यहाँ पर बॉटम में सबस्क्रिप्ट के तौर पर थोड़ा सा नीचे लिखा जाता है, तो मैं कहूँगा कि इसे सबस्क्रिप्ट के तौर पर लिखा जाता है। ठीक है, एक यहाँ पर एक नंबर होता है जिसे रिजल्ट या नतीजा कहते हैं, और एक यहाँ पर एक्सपोनेंट या आंसर हमारे पास आता है जिसे एक्सपोनेंट कहते हैं हम। ठीक है, अच्छा लोग हमें बताता क्या है, लोग हमें ये बताता है ना कि इस बेस नंबर की, इसे बेस कहते हैं, इसे असास कहते हैं उर्दू में, कि इस असास की, इस बेस की पावर क्या ली जाए कि हमें रिजल्ट 16 मिले। ठीक है, यानी मुझे बताओ कि बेस की पावर या 2 की पावर क्या लूँ, या 2 को कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई करूँ कि मुझे रिजल्ट क्या मिले, 16 मिले। ये हमें क्या बताएगा, ये हमें कौन बताएगा, ये हमें बताएगा लोग बताएगा हमें। ठीक है, थोड़ा सा अच्छा, तो हम 2 की पावर क्या लेंगे कि हमें रिज़ल्ट 16 मिलेगा, या 2 को कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे कि हमें रिज़ल्ट 16 मिलेगा, ये हमें कौन बताएगा, ये हमें लोग बताएगा। ठीक है, तो अगर आप देखो गौर से, 2 को जब हम 4 दफ़ा मल्टीप्लाई करते हैं, देखें 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16, तो हमें रिज़ल्ट क्या मिलता है, 16 मिलता है। या 2 की पावर 4 लेंगे तो रिज़ल्ट क्या मिलेगा, 16 मिलेगा। 2 को 4 दफ़ा खुद ही के साथ मल्टीप्लाई कर दो, या 2 की पावर 4 ले लो, बात एक ही है। 2 की पावर 4 का मतलब यही है कि 2 को खुद ही के साथ 4 दफ़ा मल्टीप्लाई करो। तो 2 की पावर क्या ले, या 2 को कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई करें कि रिज़ल्ट हमें 16 मिले। ठीक है, तो जवाब आया 4, यही हमें लोग ने आंसर दे दिया। ठीक है, तो लोग क्या होता है, लोग हमारे पास यही होता है कि एक ख़ास नंबर जिसे बेस नंबर कहते हैं, उसकी पावर क्या लेके हमें दूसरा नंबर मिले। ठीक है, तो ये सिंपल सा लोग का कॉन्सेप्ट हो गया, इसे कहते हैं बेस। ठीक है, या उर्दू में असास, इसे कहते हैं रिजल्ट या उर्दू में नतीजा, और इसे कहते हैं एक्सपोनेंट या कुव्वत नुमाई उर्दू में। ठीक है, तो लोग यही है कि एक स्पेसिफिक नंबर जिसे बेस कहते हैं, उसकी पावर क्या लेके हमें दूसरा नंबर मिले, जो भी पावर लेंगे वो उस लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखो, बेस तो कुछ भी हो सकती है ना। यहाँ पर बेस 2 है, मैं देखता हूँ, मैं एक लगाता हूँ, मैं बेस 3 भी रख सकता हूँ। अब बताओ 3 की पावर क्या लेके हमें 9 मिले, तो आप कहोगे 3 की पावर 2 लेंगे। 3 को जब 3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे 2 दफ़ा, तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, 9 मिलेगा। तो यहाँ पर बेस हमारे पास 3 है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि 3 की पावर क्या लेके हमें 9 मिले। बेस कुछ भी हो सकती है, लेकिन जब बेस 10 हो जाती है कि 10 की पावर क्या लेके हमें कोई नंबर मिले, तो ऐसे नंबर को फिर क्या, ऐसे लोग को क्या कहते हैं, सॉरी, ऐसे लोग को फिर हम कहते हैं कॉमन लोग। एक ऐसा लोग जिसकी बेस 10 हो, हम ये पूछे कि 10 की पावर क्या लेके हमें ये नंबर मिले, अगर बेस 10 आ जाए तो हम ऐसे लोग को कहेंगे कि ये क्या है, ये कॉमन लॉगरिथम है। इसका एक और नाम पड़ जाता है जिसे क्या कह देते हैं, कॉमन लॉगरिथम। ठीक है, या आम लॉगरिथम। ठीक है, एक ऐसा लॉगरिथम जिसकी बेस 10 हो, ऐसे लोग को क्या कहा करेंगे हम, कॉमन लॉगरिथम कहा करेंगे। ठीक है, समझ आ गई बात। तो ये यहाँ तक क्लियर है, बिल्कुल क्लियर होगा। चलिए अब चलते हैं, ये डेफिनेशन पेपर में आ सकती है। अगर आ गई डिफाइन कॉमन लॉगरिथम या आम लॉगरिथम क्या होता है, मिसाल दे, तो आप ये लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा गौर से पढ़ते, अब इसे आपको ये समझ आएगा। द कॉमन लॉगरिथम इज़ द लॉगरिथम, कॉमन लॉगरिथम भी हमारे पास लॉगरिथम ही होता है विद बेस 10, लेकिन इसकी बेस क्या होती है, 10 होती है। ठीक है, हम ये देखते हैं कि 10 की पावर क्या लेके हमें ये नंबर मिले, तो कॉमन लॉगरिथम क्या होती है, अब आपको पता होना चाहिए कि एक ऐसा लॉगरिथम जिसकी बेस क्या हो, 10 हो। अच्छा, इसका सिंबल होता है इस तरह, लॉग विद बेस 10। हम बेस क्या लेते हैं, 10 लेते हैं, हम असास क्या लेते हैं, 10 लेते हैं, तो ऐसे लॉगरिथम को क्या करते हैं, कॉमन लॉगरिथम। या याद रखिएगा, कॉमन लॉगरिथम वो लोग भी कॉमन लॉगरिथम होता है जहाँ पर बेस मेंशन ना हो। अगर मैं आपको कहूँ कि लॉग ऑफ 100 लो,
मैंने आपको कोई भी बेस नहीं बताया तो समझ जाना कि यहाँ पर बेस क्या है, 10 है। ये कॉमन लॉगरिथम की बात हो रही है, तो अगर कहीं पर लॉग के साथ बेस मेंशन ना हो तो समझ जाना कि यहाँ पर बेस क्या दी हुई है, 10 दी हुई है, ठीक है। उर्दू में ऐसे पढ़ते हैं, आम लॉगरिथम ऐसे लॉगरिथम को कहते हैं जिनकी असास क्या होती है, 10 होती है। तो अगर पेपर में आ जाए 2 नंबर की डेफिनेशन तो ये काफ़ी है, ठीक है। इनको लॉग विद बेस 10, लॉग जिसका असास 10 हो या लॉग के तौर पर लिखा जाता है। अगर लॉग के साथ कोई बेस मेंशन ना हो तो समझ जाना कि ये लॉग क्या है, ये कॉमन लॉग की बात हो रही है, आम लॉगरिथम की बात हो रही है। एग्जांपल देखें, बताओ ज़रा, इस लॉग का बेस क्या है, 10 है, तो ये कॉमन लॉगरिथम है। इस लॉग का बेस क्या है, 10 है, तो ये कॉमन लॉगरिथम है। इस लॉग का बेस क्या है, 10 है, तो ये भी एक कॉमन लॉगरिथम है। इस लॉग का बेस क्या है, 10 है, तो ये भी एक कॉमन लॉगरिथम है। यहाँ पर लॉग लिए जा रहे हैं 13.45 का विद बेस 10, तो ये एक कॉमन लॉगरिथम है। यहाँ पर लॉग लिए जा रहे हैं 1000 का विद बेस 10, तो ये भी एक कॉमन लॉगरिथम है। यहाँ पर लॉग लिए जा रहे हैं 100 का विद बेस 10, तो ये भी क्या है, एक कॉमन लॉगरिथम है। चलिए देखते हैं इसके आंसर फाइंड करते हैं। ये कॉमन लॉगरिथम तो है, लेकिन इसका आंसर क्या होगा। अच्छा बताओ, लॉग ऑफ 10 विद बेस 10, लॉग लिया जा रहा है 10 का, असास 10 के साथ, यानी हमसे ये पूछा जा रहा है कि इस 10 की पावर क्या लेके हमें 10 मिले। इससे पहले आपको एक बात पता होनी चाहिए, ठीक है। याद रखना, 10 की पावर जब आप 2 लेते हो, यानी 10 को जब 2 दफ़ा मल्टीप्लाई कर देते हो तो 1 के साथ 2 ज़ीरोज़ आ जाते हैं। 10 की पावर जब आप 3 लेते हो तो, यानी 10 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई कर देते हो तो 1 के साथ 3 ज़ीरो आ जाते हैं, यानी आपको 1000 मिलता है। जब 10 की पावर आप 4 लेते हो तो 10 के साथ कितने, 1 के साथ कितने ज़ीरो आ जाते हैं, 4 ज़ीरो आ जाते हैं। तो 10 को अगर आप 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हो तो 1 के साथ 4 ज़ीरो आएंगे। अगर 10 को आप 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हो, यानी 10 की पावर 5 लेते हो, तो 1 के साथ क्या आएगा, 1 के साथ हमारे पास 5 ज़ीरोज़ आएंगे, ठीक है। तो ये बात आपको भी पता होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा बताओ, 10 की पावर क्या लूँ कि मेरे पास 10 आए, यानी 1 के साथ एक ज़ीरो आए, तो 10 की पावर आपको क्या लेना पड़ेगा, 1 लेना पड़ेगा। 10 की पावर 1 लोगे तो 1 के साथ कितने ज़ीरो आएंगे, एक ज़ीरो आएगा। तो 10 की पावर क्या लेके 10 आए, ये लोग आपसे पूछ रहा है कि 10 की पावर बताओ क्या लेके 10 आए, तो आपने कहा 10 की पावर 1 लेंगे तो क्या आएगा, 10 आएगा। तो यही इस लोग का आंसर आ गया आपके पास। अब बताओ 10 की पावर क्या लेके 1000 आए, यानी लोग लिए जा रहे हैं 100 का विद बेस 10। बताओ 10 की पावर क्या लेके 100 आए, तो आप कहोगे 10 की पावर 2 लेंगे तो 100 आएगा, तो बिल्कुल सही है। अब बताओ 10 की पावर क्या लेके 1000 आए, यानी लोग लिए जा रहे हैं 1000 का, असास 10 के साथ, बेस 10 के साथ। तो बताओ 10 की पावर क्या लेके 1000 आए, यानी 10 को कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई करें कि 1000 आए, तो 10 के साथ हमें तो 1000 के साथ 3 ज़ीरो चाहिए, तो 10 को 3 दफ़ा या 10 की पावर 3 लेनी पड़ेगी, तब हमारे पास क्या है, क्या आएगा, 1000 आएगा। तो ये इस लोग का क्या हो गया, आंसर आ गया। इस किस्म के एमसीक्यूज अगर पेपर में आ गए तो आपको आने चाहिए अब डायरेक्ट, ठीक है। अच्छा, इस तरह के क्वेश्चन अब हम डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते अपने माइंड से, ठीक है, वो तो हम कर सकते थे कि लोग लिए जा रहे हैं 13.45 का विद बेस 10, ठीक है। यानी ये हमसे पूछा जा रहा है कि बताओ 10 की पावर क्या लेके हमारे पास ये आंसर आए, ये रिजल्ट हमें मिले, ठीक है। तो मैंने इसका आंसर कैलकुलेट करके लिखा हुआ है। मैं आपको बताऊंगा, यही हमारा आज का गोल है कि हम ये किस तरीके से फाइंड करेंगे, ठीक है। इन किस्म के नंबरों के लोगरिथम, कॉमन लोग किस तरह फाइंड करेंगे, ये नंबर इसका आंसर है। यानी 10 की पावर जब आप कैलकुलेटर पर ये लोगे तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, ये मिलेगा। मैं आपको शो भी करवा देता हूँ, गौर से ज़रा देखिएगा, ठीक है। अच्छा, आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, देखिए ये आ गया 10, मैंने 10 लिखा। अच्छा हाँ, नज़र आ रहा है आपको, ये बटन दबाओगे, ये पावर का बटन है, ठीक है। पावर आ गया, मैंने लिखा 1.1287, ठीक है। ज़रा गौर से देखिएगा, ये आ गया 13.449। अगर इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये 13.45 हो जाएगा। राउंड ऑफ भी बताऊंगा किस तरह करेंगे, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, लोग हमें यही बताते हैं कि बेस नंबर की पावर क्या लेके हमें रिजल्ट मिले, और वही पावर हमारे पास आंसर हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर इस किस्म के लोग में जब हमारे पास आंसर डेसिमल में आ जाए, पॉइंट में आ जाए, तो डेसिमल से पहले वाले हिस्से को कहेंगे इंटीग्रल पार्ट या अददी हिस्सा। क्या कहेंगे, इंटीग्रल पार्ट या अददी हिस्सा। डेसिमल से पहले 1 है तो 1 कहलाएगा इंटीग्रल पार्ट या अददी हिस्सा, और डेसिमल से बाद वाले डिजिट्स को कहेंगे मेंटीसा, सॉरी हाँ, इसको हम कहेंगे फ्रिक्शनल पार्ट। क्या कहेंगे, फ्रिक्शनल पार्ट। डेसिमल से पहले वाले हिस्से को कहेंगे होल पार्ट यानी इंटीग्रल पार्ट, ये एक मुकम्मल नंबर है। और इशारिया और इशारिया से बाद वाले हिस्से को हम कहेंगे फ्रैक्शनल पार्ट या डेसिमल पार्ट। ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। उर्दू में भी बताऊंगा, मुझे नाम याद नहीं है, आगे हम करेंगे ये बातें, ठीक है। सिंपल सी बात समझ आ गई कि लोग क्या होता है, कॉमन लोग, बिल्कुल समझ आ गई होगी अब, ठीक है। अब हम देखते हैं कि
किसी भी नंबर का कॉमन लॉग हम फाइंड किस तरह करते हैं, हाउ टू फाइंड कॉमन लॉग ऑफ अ नंबर, यानी हम किस तरह फाइंड करेंगे कि 10 की पावर क्या लेके ये ए आए, ये बी किस तरह फाइंड किया जाएगा। अब हम ये फाइंड करते हैं, ठीक है। किसी भी नंबर के कॉमन लॉग को फाइंड करने के लिए आपको दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, एक उसका कैरेक्टरिस्टिक, एक उसका मेंटीसा। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लॉगरिदम क्या होता है, मेंटीसा ऑफ लॉगरिदम क्या होता है, ये हम देखने जा रहे हैं। मेंटीसा पिछली बार 2 नंबर का क्वेश्चन आ गया था शॉर्ट में, ठीक है, तो आपको गौर से देखनी चाहिए ये चीज़ें। ये 3 डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉमन लॉगरिदम, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लॉगरिदम और मेंटीसा ऑफ लॉगरिदम, ठीक है, गौर से देखिएगा। अच्छा चलिए शुरू करते हैं। लॉगरिदम का खासा या कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लॉगरिदम क्या होता है, किसी भी नंबर के लॉग को फाइंड करने के लिए कि 10 की पावर क्या लेके ये नंबर आए, उसके लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, एक कैरेक्टरिस्टिक, एक मेंटीसा, ठीक है। उन दोनों को जब हम जमा करते हैं तो हमें उस नंबर का कॉमन लॉग मिल जाता है, यानी हमें पता चल जाता है कि 10 की पावर क्या लेंगे कि ये नंबर आएगा। यानी जब मैंने इस नंबर का ये आंसर फाइंड किया होगा, ठीक है, तो ये मैंने किस तरह फाइंड किया होगा, मैंने सबसे पहले इस नंबर का कैरेक्टरिस्टिक या खासा फाइंड किया होगा, फिर इस नंबर का मेंटीसा फाइंड किया होगा, उन दोनों को जब जमा किया होगा तो ये आंसर आया होगा, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक और मेंटीसा को जाने बगैर हम लॉग फाइंड नहीं कर सकते, ठीक है। अभी आपको यही पता होना चाहिए कि इन दोनों का हासिल जमा हमें लॉग देता है, यानी उस नंबर के लॉग का आंसर हमें दे देता है, ठीक है। और से ज़रा देखिए कि ये कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, इसको ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। द कैरेक्टरिस्टिक, अच्छा सबसे पहले इसको छोड़ें, सबसे पहले आए यहाँ पर देखिए लॉग लिए जा रहा है 534 का विद बेस 10, यानी हमसे ये पूछा जा रहा है कि 10 की पावर क्या लेके हमें 534 मिले। 10 बेस है तो ये कॉमन लॉगरिदम की बात हो रही है, ठीक है, आम लॉगरिदम की। तो 10 की पावर क्या लेके हमें 534 मिले, ये हमने फाइंड करना है, ठीक है। तो आंसर हमारे पास आया 2.7275। ये कैसे आया ये बाद में देखेंगे, ये भी आंसर आया, यानी आपको बताया गया कि 10 की पावर जब कैलकुलेटर पर यूएल होगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, ये आएगा, ठीक है। अब इसी में एक ख़ास पार्ट को कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं, इसी आंसर में इस नंबर के लॉग का जो आंसर आया इसी में एक ख़ास हिस्से को कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं और एक ख़ास हिस्से को मेंटीसा कहते हैं। ये इशारियत से पहले जो नंबर है ना, इसको कहते हैं इंटीग्रल पार्ट या सही अददी हिस्सा उर्दू में। इंग्लिश वाले इसके साथ लिखें इंटीग्रल पार्ट, उर्दू वाले लिखें सही अददी हिस्सा। इसी नंबर को क्या कहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं। और इशारिया और इशारिया के बाद वाले हिस्से, ठीक है, इसको कहते हैं मेंटीसा, ठीक है, समझ आ गई बात, ठीक है। ज़रा गौर से देखिए, अब इसको पढ़ते हैं। कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, द कैरेक्टरिस्टिक इज़ इंटीग्रल पार्ट ऑफ द लॉगरिदम। जब हम किसी नंबर का लॉग लेते हैं तो ये आंसर आया, इसकी बात कर रहा है। द कैरेक्टरिस्टिक इज़ द इंटीग्रल पार्ट ऑफ लॉगरिदम, जब हमने इस नंबर का आंसर लिया तो ये आ रहा है, इसका आंसर ये आया ना हमारे पास, इसकी बात वो कर रहा है कि कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, इस लॉगरिदम का जो आंसर आया इसको लॉगरिदम कह रहा है, इस आंसर का क्या होगा, इस आंसर का हमारे पास इंटीग्रल पार्ट होगा, वो पार्ट होगा जो इशारिया से पहले होगा। द कैरेक्टरिस्टिक इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द लॉगरिदम। ये हमारे पास लॉगरिदम का क्या होता है, जब हम आंसर फाइंड कर लेते हैं उसके इंटीग्रल पार्ट को क्या कहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं। और ये हमें क्या बताता है, इट टेल्स अस, ये हमें बताता है हाउ बिग आर स्मॉल अ नंबर इज, कि एक नंबर कितना बड़ा है या कितना छोटा है। अगर ये पॉजिटिव हुआ, यहाँ पर ये पॉजिटिव 2 है तो नंबर अच्छा खासा बड़ा होगा, अगर ये नेगेटिव होगा तो नंबर बहुत ज़्यादा छोटा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इस लॉगरिदम का जब हमने इस नंबर का लॉग फाइंड किया तो हमें ये आंसर मिला। तो इस नंबर का, इस लॉग का हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास 2 है, इशारिये से पहले जो भी डिजिट है वो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक कहलाएगा। खासा लॉगरिदम का सही अददी हिस्सा होता है, ये हमें लॉग फाइंड कर लिया इस नंबर का, तो इशारिये से पहले जो हिस्सा होता है इसको सही अददी हिस्सा कहते हैं। तो यही सही अददी हिस्से को क्या कहेंगे, खासा कहेंगे, कैरेक्टरिस्टिक कहेंगे। ये हमें बताता है कि नंबर कितना बड़ा है या छोटा है, ये हमें यही बताते हैं कि एक नंबर कितना बड़ा है या छोटा है। तो कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा इस लॉग का, इस लॉग का कैरेक्टरिस्टिक होगा 2, या खासा क्या होगा, वो भी क्या होगा, 2 होगा। तो कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, किसी भी नंबर का जब हम लॉग फाइंड करते हैं तो इशारिये से पहले वाले डिजिट को हम क्या कहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक या खासा कहते हैं, ठीक है। और इसको इंग्लिश में इंटीग्रल पार्ट, उर्दू में सही अददी हिस्सा कहते हैं, ठीक है। अब मेंटीसा के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं और फिर चलते हैं अपने एक्सरसाइज पर, ठीक है। अब मेंटीसा क्या होता है, मेंटीसा इज द डेसिमल पार्ट ऑफ द लॉगरिदम। ये जो हमने किसी भी नंबर का लॉग फाइंड किया होता है ना, इसमें ये जो डेसिमल वाला पार्ट होता है, ये डेसिमल और डेसिमल के बाद वाले हिस्से होते हैं, इसको कहते हैं डेसिमल पार्ट। तो यहाँ पर ये नहीं है, ये सारा क्या बना रहा है, ये डेसिमल पार्ट है, ठीक है, ये क्या है, डेसिमल पार्ट है,
ठीक है। मेंटीसा इज द डेसिमल पार्ट ऑफ द लॉगरिथम। मेंटीसा लॉगरिथम का कैसे पार्ट होता है, वो डेसिमल पार्ट होता है, ठीक है। इशारिया और इशारे के बाद वाले जितने भी उनसे होते हैं वो मेंटीसा कहलाता है। इट रिप्रेजेंट फ्रैक्शनल पार्ट एंड इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। ये हमेशा बहुत छोटा होता है, 0 और 1 के बीच बीच में होता है, और ये हमेशा क्या होता है, ये हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है। समझ आ गई बात। तो जब मैंने इस नंबर का लॉग फाइंड किया, ठीक है, विद बेस 10 534, तो हमारे पास आंसर आया था 2.7275, यानी 10 की पावर 2.7275 लेंगे तो आपके पास आंसर 534 आएगा। तो डेसिमल और डेसिमल के बाद वाले डिजिट्स क्या कहलाएंगे, मेंटीसा कहलाएंगे, या इंग्लिश में भी मेंटीसा ही कहलाएंगे। समझ आ गई बात, ठीक है। अच्छा, कॉमन लॉगरिथम ऑफ नंबर, किसी नंबर का लॉगरिथम या आम लॉगरिथम किस तरह फाइंड करेंगे। कॉमन लॉग के लिए यहाँ पर अगर आप कुछ ना भी लिखो तब भी बेस 10 कंसीडर होगी, और अगर लिख लो तब भी बेस 10 कंसीडर होगी। तो हम लॉग फाइंड कर रहे हैं एक नंबर का विद बेस 10, तो आपने उस नंबर का कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करना होगा, उसका मेंटीसा फाइंड करना होगा इसी नंबर का। वो हम देखेंगे कि किस तरह फाइंड करेंगे। उन दोनों को जब जमा करोगे तो आपके पास इस नंबर का लॉग आ जाएगा, इसका लॉगरिथम आ जाएगा, यानी 10 की पावर क्या लेंगे कि ये नंबर आएगा, ये आपको पता चल जाएगा, ठीक है। समझ आ गई बात। उर्दू में भी हम इस तरह ही लिखेंगे, किसी भी अदद का लॉग क्या होगा, जब कॉमन लॉग आप फाइंड करेंगे, आप उसका खासा फाइंड करेंगे, उसका मेंटीसा, उन दोनों को जमा करोगे तो आपके पास उस नंबर का लॉगरिथम आ जाएगा, ठीक है। एक ये बात, एक और बात, थोड़ी सी बात है और फिर बस चलते हैं, ठीक है। आपने 534 का लॉग फाइंड किया तो आपको ये आंसर मिला, ठीक है। मैंने अभी आपको बताया था कि इशारिये से पहले का डिजिट क्या होगा, इशारिये से पहले का डिजिट कैरेक्टरिस्टिक होगा, और इशारिये के बाद का डिजिट क्या होगा, मेंटीसा होगा, ठीक है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक हो गया, ये क्या हो गया, मेंटीसा हो गया। इन दोनों को जब जमा करोगे तो आपको फिर से यही आंसर मिलेगा, ठीक है। हम कैरेक्टरिस्टिक लिखेंगे, हम मेंटीसा लिखेंगे, इन दोनों को जमा करेंगे, फिर यही आंसर मिलेगा। यहाँ पर इशारिया नहीं है इस लफ्ज़ में, टू, ठीक है। अब इसको भूल जाए, टू मैंने लिख दिया एज इट इज़, और ये मेंटीसा लिख दिया, इन दोनों का जमा फिर से यही देना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ साइन नहीं है, तो यहाँ पर कोई भी डेसिमल पॉइंट नहीं है, तो यहाँ पर सबसे लास्ट में होगा। तो डेसिमल से पहले 2 है, यहाँ पर डेसिमल से पहले 0 है। अगर इन दोनों नंबर को ऐड करना है तो 2 को 0 में ऐड करें, 2 + 0 हमारे पास क्या आएगा, 2 आएगा। और यहाँ पर डेसिमल के बाद कुछ नहीं, यहाँ पर डेसिमल के बाद 7275 है, तो हमारे पास इस तरह आ जाएगा। तो 2 + 0 = 2, 2.725 हमारे पास फिर से यही आंसर आ जाएगा। और इसको कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, मेंटीसा कहते हैं। हम यही देखेंगे कि इनको किस तरह फाइंड करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फॉलोइंग नंबर। हमने इन नंबर्स के क्या फाइंड करने हैं, कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करने हैं, ठीक है। दर्ज झेल में दिए गए आदाद का क्या फाइंड करें, खासा फाइंड करें। हम देखेंगे कि किसी भी नंबर का खासा या कैरेक्टरिस्टिक हम कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। समझ आ गई बात। अच्छा, गौर से देखें, इस नंबर का हमने क्या फाइंड करना है, कैरेक्टरिस्टिक या खासा फाइंड करना है। अब हम ये किस तरह फाइंड करेंगे, इस नंबर में डेसिमल नहीं है तो सबसे कहाँ पर पड़ा हुआ है, लास्ट में पड़ा है। जिस नंबर में इशारिया ना हो वो सबसे कहाँ पर पड़ा होता है, लास्ट में पड़ा होता है। किसी भी नंबर के कैरेक्टरिस्टिक को फाइंड करने के लिए आप सबसे पहले उसे साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करें, जो 2.1 में हम करते आ रहे हैं, ठीक है। इशारिया लेफ्ट साइड पर मौजूद पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद होना चाहिए। लेफ्ट साइड पर पहला नॉन जीरो हिस्सा, वो नंबर जो जीरो नहीं है, वो 5 है, तो 5 के बाद उसे रखेंगे तो कितना डिजिट मूव करवाएंगे, 3 डिजिट मूव करवाएंगे इशारिया को। तो यहाँ से यहाँ पर लाने के लिए हमने इशारिया को कितने डिजिट मूव करवाए, 3 डिजिट मूव करवाए, तो 10 की पावर क्या आ जाएगी, हमारे पास 3 आ जाएगी। इस साइड से आएंगे तो 10 की पावर +3 लोगे, अगर इस साइड से आते तो फिर -3 लेते, ठीक है। तो हमने इस नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट किया। 10 की पावर जो भी होगी वो इस नंबर का क्या कहलाएगा, कैरेक्टरिस्टिक या खासा कहलाएगा, ठीक है। जो कि हमारे पास क्या आ गया, 3 आ गया। देखिए इस नंबर को, ये नंबर साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद जो भी इसका 10 की पावर होगी वो हमारे पास इस नंबर का क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक होगा। देखिए इशारिया, किसी भी नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए इशारिया लेफ्ट साइड पर मौजूद पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद होना चाहिए। लेफ्ट साइड पर पहला नॉन जीरो डिजिट, तो पहला वो नंबर जो जीरो नहीं है वो 5 है, तो 5 के बाद होना चाहिए। तो कितने डिजिट मूव करवाएंगे, एक डिजिट पीछे लेकर आएंगे राइट साइड से। तो एक डिजिट जब मैंने मूव करवाया तो हम लिखेंगे 10 की पावर 1, ठीक है। तो यहाँ पर अब 10 की पावर क्या आ गई, 1 आ गई। तो कैरेक्टरिस्टिक या खासा हमारे पास क्या हो गया, वो हमारे पास 1 हो गया, ठीक है। समझ आ गई बात यहाँ तक।
अच्छा, एक और नंबर देखें, यहाँ पर सबसे पहले हमें इस नंबर का कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करना है। उसके लिए हमने इसको किस में कन्वर्ट करना होगा? साइंटिफिक नोटेशन में। इशारिया लेफ्ट साइड पर मौजूद पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद होना चाहिए। तो ये तो ज़ीरो डिजिट है, ये भी ज़ीरो डिजिट है, ये पहला नॉन ज़ीरो डिजिट है। वो नंबर जो ज़ीरो नहीं है लेफ़्ट साइड पर, ये पहला नॉन ज़ीरो डिजिट है। ठीक है, तो इसके बाद रखना होगा। इसके बाद रखने के लिए हमें इसको कितने डिजिट मूव करवाना पड़ेगा? 2 डिजिट मूव करवाएगा, 1 2, 2 डिजिट मूव करवाएंगे तो ये 5 के बाद आ जाएगा। तो कितने डिजिट हमने मूव करवाया? 2 डिजिट मूव करवाया। और किस साइड से मूव करवाया? लेफ़्ट साइड से मूव करवाया। तो 2 आएगा नेगेटिव में। ठीक है, इस साइड से मूव करवाओगे तो नेगेटिव साइन आएगा, उस साइड से मूव करवाओगे तो पॉजिटिव साइन आएगा। अब 10 की पावर नेगेटिव 2 है। 10 की पावर जो भी हो वो इस नंबर का क्या कहलाएगा? कैरेक्टरिस्टिक कहलाएगा, या क्या कहलाएगा? खासा कहलाएगा। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक या खासा क्या है? -2 है। आप पूरा लिखे कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, मैं तो जस्ट पहले 2 वर्ड्स यूज़ कर रहा हूँ। तो किसी भी नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने के बाद 10 की पावर जो भी हो वो उसका क्या कहलाएगा? कैरेक्टरिस्टिक कहलाएगा या खासा। और आप इस -2 को हमेशा ऐसे लिख लिया करें, इसके ऊपर बार के तौर पर। ठीक है, समझ आ गई बात? अच्छा, इसको देखिए, इसका कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करते हैं। अब इसका कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करने के लिए, इसका खासा फाइंड करने के लिए हमें इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? साइंटिफिक नोटेशन में। साइंटिफिक नोटेशन ये बताता है कि इशारिया लेफ्ट साइड पर मौजूद पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद होना चाहिए। तो यहाँ पर लेफ्ट साइड पर पहले नॉन जीरो डिजिट कौन सा है? 2। तो 2 के बाद हमारे पास इशारिया होना चाहिए। तो कितने डिजिट मूव करवाएंगे? 2 डिजिट मूव करवाएंगे। तो इशारिया को 2 डिजिट मूव करवाया, राइट साइड से आ रहा हूँ, तो 10 की पावर क्या आएगी? +2 आएगी, यानी सिर्फ 2 आएगी। इस साइड से आओगे तो कोई साइन ना लगाओ या पॉजिटिव साइन लगाओ, इस साइड से आओगे तो नेगेटिव साइन लगाओ। तो अब बताओ इस नंबर का कैरेक्टरिस्टिक या खासा क्या हो गया आपके पास? वो हमारे पास 2 हो गया। ठीक है, समझ आ गई बात? अब अगला देखें, ये हमारे पास एक नंबर है, हमने इसका खासा या कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करना है। तो सबसे पहले इसे साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे। इशारिया लेफ्ट साइड पर मौजूद पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद होना चाहिए। तो ये तो जीरो डिजिट है, ये भी जीरो डिजिट है, ये भी जीरो है, ये भी जीरो है। पहला नॉन जीरो नंबर कौन सा है? 4 है, 4 के बाद होना चाहिए। तो कितने डिजिट मूव करवाएंगे? 1 2 3 4 और 5 डिजिट मूव करवाएंगे। तो इशारिया को 5 डिजिट मूव करवा के यहाँ पर लाया, तो मेरे पास 10 की पावर क्या आ गई? 5 तो आ गई, लेकिन इस साइड से आ रहा हूँ तो नेगेटिव साइन आएगा। ठीक है, और इन ये ज़ीरो दो नंबर्स के बीच में नहीं आ रहे तो इनको ख़त्म कर दो। अगर ज़ीरोज़ दो नंबर्स के बीच में आ रहे हो, दो नॉन ज़ीरो नंबर्स के बीच में आ रहे हो, तो उनको रहने दिया करो। अगर वो दो नंबर्स के बीच में नहीं आ रहे हो तो उनको ख़त्म कर दिया करो। आपको कुछ नहीं कहेगा, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। तो यहाँ पर 10 की पावर -5 आ गई। तो यही हमारे पास जो -5 है, ये हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक होगा इस नंबर का। ये इस नंबर का क्या होगा? खासा होगा। ठीक है, समझ आ गई बात? तो हमारे पास इस नंबर का खासा निकल आया। ठीक है, समझ आ गई बात यहाँ तक? अगला क्वेश्चन देखें, यहाँ पर आपको इशारिया नहीं नज़र आया है तो कहाँ पर पड़ा होगा? सबसे लास्ट में पड़ा होगा। अगर इस नंबर का कैरेक्टरिस्टिक या खासा हमने फाइंड करना है तो इसे हमने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना होगा। साइंटिफिक नोटेशन में तभी इसको कन्वर्ट कर सकते हैं या करेंगे, या इसको तभी कहेंगे कि ये साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट हुआ है जब इशारिया लेफ़्ट साइड पर मौजूद पहले नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद होना चाहिए। तो सबसे पहले देखते हैं कि लेफ्ट साइड पर पहला नॉन जीरो डिजिट कौन सा है? यहाँ पर 1 नॉन जीरो है, बिल्कुल। इसके बाद होना चाहिए ये 4, दूसरा नॉन जीरो डिजिट है। मैंने कहा था कि लेफ्ट साइड पर पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद होना चाहिए। तो 1 के बाद लिखेंगे तो कितने डिजिट मूव करवाएंगे? 1 2 3 4 और 5 डिजिट हम मूव करवाएंगे। तो 5 डिजिट मूव करवा के मैं इशारे को यहाँ पर ले आया। 4 5 तो नंबर है, इनको तो लिखेंगे ही। ये ज़ीरोज़ है, ये दो नंबर्स के बीच में नहीं आ रहे तो बस इनको ख़त्म कर दो। अगर दो नंबर्स के बीच में आ रहे हो तो फिर हम इनको लिखेंगे। तो राइट साइड से आ रहे थे तो मैंने 5 ही लिखा, उसके साथ नेगेटिव साइन मैंने नहीं लगाया। अब बताओ 10 की पावर जो भी आ गई वो आपका इस नंबर का क्या कहलाएगा? कैरेक्टरिस्टिक कहलाएगा या क्या कहलाएगा? खासा कहलाएगा। ठीक है, समझ आ गई बात? तो किसी नंबर का खासा किस तरह फाइंड करेंगे? हम उस नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे। 10 की पावर जो भी हो वो हमारे पास उस नंबर का क्या कहलाएगा? कैरेक्टरिस्टिक या खासा। सही है, समझ आ गई? तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा है कि फाइंड लॉगरिथम ऑफ द फॉलोइंग नंबर। हमें कुछ नंबर्स नीचे दिए गए होंगे, हमने उनका लॉग फाइंड करना है, हमने उनका लॉगरिथम मालूम करना है। ठीक है, तो लॉगरिथम का सिर्फ कहा है, ठीक है, कोई नहीं कहा है कि कॉमन लॉगरिथम होना चाहिए या ये वाला होना चाहिए या वो वाला होना चाहिए। तो हम इसे कॉमन लॉग ही कंसीडर करेंगे। ठीक है, जब कोई भी बेस मेंशन ना हो तो उसे क्या कंसीडर किया जाता है? कॉमन लॉग ही कंसीडर किया जाता है, विद बेस 10 ही कंसीडर किया जाता है। तो अब हमने इस नंबर का
लॉग फाइंड करना है, वो भी कॉमन लॉग, यानी हम ये देखना चाहते हैं कि 10 की पावर क्या लेके ये नंबर हमारे पास आए। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। आपको इसमें कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ेगी। हम इस तरीके से करेंगे कि उनको लगेगा कि आपने इसको टेबल से किया है, ठीक है। हालांकि हम इनको टेबल से नहीं करेंगे, ठीक है। हमने इस नंबर का क्या फाइंड करना है, कॉमन लॉग फाइंड करना है, यानी हमने देखना है कि 10 की पावर क्या लेके ये नंबर आए। सबसे पहले इस नंबर का कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करेंगे, फिर इस नंबर का मेंटीसा फाइंड करेंगे, फिर उन दोनों का हासिल जमा, उन दोनों का सम हमें क्या देगा, इस नंबर का कॉमन लॉग देगा। सबसे पहले इसका कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करते हैं, चलिए ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा इस नंबर का, कैरेक्टरिस्टिक या खासा इस नंबर का क्या होगा। इस नंबर को सबसे पहले साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करो रफ में। यहाँ पर इशारिया नहीं है तो सबसे लास्ट में पड़ा हुआ है। साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए हमें इशारिया लेफ्ट साइड पर पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद चाहिए। तो लेफ्ट साइड पर पहला नॉन जीरो डिजिट तो 4 है, तो 4 के बाद चाहिए, तो कितने डिजिट मूव करवाएंगे, एक डिजिट। तो हमने एक डिजिट इशारिया को मूव करवाया, राइट साइड से आ रहा है तो 10 की पावर जस्ट 1 लेंगे, ठीक है। समझ आ गई बात। तो 10 की पावर हमारे पास क्या आ गई, 1 आ गई। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि इसका कैरेक्टरिस्टिक या खासा क्या है, 1 है। अब मेंटीसा किस तरह फाइंड करेंगे, गौर से देखिएगा, ये स्टेप इम्पोर्टेंट है। आप उस नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करके तो खासा तो निकाल लोगे, कैरेक्टरिस्टिक निकाल लोगे, लेकिन मेंटीसा किस तरह निकालोगे, गौर से देखिएगा। अब आपने जो नंबर साइंटिफिक नोटेशन में, इस नंबर को जब आपने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर दिया ना, यहाँ पर ये हिस्सा कहलाता है बेस नंबर। आपने बेस नंबर का लॉग लेना है कैलकुलेटर पर, ठीक है। बेस नंबर का लॉग लेना है किस पर, कैलकुलेटर पर। बेस नंबर क्या है, 4.3, वो नंबर जिसमें आप इशारिया फिक्स कर दे, वो नंबर क्या कहलाएगा, बेस नंबर, ठीक है, जिसमें इशारे लेफ्ट साइड पर मौजूद पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद हो, ठीक है। अब इस नंबर का लॉग हम कहाँ पर लेंगे, कैलकुलेटर पर लेंगे, देखना, ठीक है। ठीक है, लॉग किस तरह लोगे, यहाँ पर लॉग का बटन है, आप इसको प्रेस कीजिए और इस नंबर को लिखिए, क्या है, 4.3 आपने लिख लिया। अब इसका लॉग इक्वल दबाए, आपको आंसर मिला 0.63846, आपको मिला 0.63 और 346, आपको ये आंसर मिला। अब इशारे के बाद आपने 4 डिजिट्स हमेशा लिखने होंगे। अब आपने इशारे के बाद 4 डिजिट्स लिखने होंगे तो आपने 5वें डिजिट को देखना है, अगर वो 5 या 5 से बड़ा हो तो आपने प्रीवियस में एक ऐड कर देना है, और अगर वो 5 या 5 से बड़ा नहीं होगा तो आपने उसको एज इट इज़ ख़त्म कर देना है और आपने 4 डिजिट्स लिखने होंगे, ठीक है। तो अब आपके पास ये नंबर 5वां डिजिट जो है ना इशारे के बाद, ये 6 है, ये 5 से बड़ा है, तो अगर आपने इसको ख़त्म करना है तो आपने इससे प्रीवियस डिजिट में यानी 4 में एक क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो ये आपके पास बन जाएगा 0.6335, ठीक है। ये आपके पास क्या हो जाया करेगा, मेंटीसा हो जाया करेगा। और इन दोनों का सम आपको इस नंबर का क्या देगा, अब इस नंबर का लॉग किस तरह मिलेगा, आप कैरेक्टरिस्टिक प्लस मेंटीसा कर दे, इन दोनों को सम कर दे, या उर्दू वाले लिखे खासा प्लस मेंटीसा, ठीक है। समझ आ गई बात। अब कैरेक्टरिस्टिक 1 है, मेंटीसा 0.6335 है, इन दोनों का सम क्या आएगा। अब यहाँ पर इशारिया नहीं है इस डिजिट में, सबसे लास्ट में पड़ा होगा, तो यहाँ पर लेफ्ट साइड पर 1 है इशारिये से पहले, यहाँ पर इशारिये से पहले 0 है, तो इशारिये से पहले वाला डिजिट इशारिये से पहले वाले डिजिट में ऐड होगा, तो 1 + 0 1 आएगा, और इशारे के बाद यहाँ पर कुछ नहीं है, इशारे के बाद यहाँ पर ये, तो ये इसके साथ लग जाएगा, तो ये आपके पास आंसर आ गया 1.6335। तो ये वो नंबर है, जब 10 की पावर ये लोगे तो आपके पास आंसर क्या आया करेगा, 43 आया करेगा। चेक करके बता दूँ, ज़रा गौर से देखिएगा। 10 की पावर जब हम लेंगे 1.6335, गौर से देखिए, तो हमारे पास आंसर आया 43.0031, अप्रोक्सीमेटली ये हमारे पास क्या है, 43 है, ठीक है। तकरीबन इसको 43 कंसीडर किया जाएगा क्योंकि ये बहुत स्मॉल है, ठीक है। समझ आ गई बात। अच्छा, एक और करते हैं अब क्वेश्चन, गौर से देखिएगा। हमारे पास एक नंबर है 579, हमें इसका कॉमन लॉग फाइंड करना है, यानी हमने ये फाइंड करना है कि 10 की पावर क्या लेके ये आए, ठीक है। सबसे पहले इस नंबर का कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करेंगे, फिर इसका मेंटीसा फाइंड करेंगे, फिर उन दोनों का सम हमें क्या देगा, उन दोनों का सम हमें क्या दिया करेगा, उन दोनों का सम हमें फिर इस नंबर का लॉग दिया करेगा, यानी ये बताएगा कि 10 की पावर क्या लेके ये नंबर आए, ठीक है। चलिए देखते हैं इसे। सबसे पहले इसका क्या फाइंड करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक या खासे के लिए आपने इस नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना होगा। यहाँ पर इशारिया नहीं है तो सबसे लास्ट में पड़ा हुआ है। अब साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए आपको इशारिया लेफ्ट साइड पर, ये लेफ्ट साइड है, पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद होना चाहिए, तो लेफ्ट साइड पर पहला नॉन जीरो हिस्सा
5 है, 5 के बाद आपको इशारे को रखना होगा। तो कितने डिजिट मूव करवाएंगे बच्चों? 2 डिजिट मूव करवाएंगे, एक 9 से गुजरेगा, एक 7 से गुजरेगा, ठीक है। तो 5.79 हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। और 10 की पावर क्या आ जाएगी हमारे पास? कितने डिजिट आपने मूव करवाया? 2 डिजिट आपने मूव करवाया। तो इशारिया को 2 डिजिट मूव करवाया, तो इशारिया लेफ्ट साइड पर पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद आ गया, यानी आपके पास ये नंबर साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब 10 की पावर देखें और से क्या है? 2 है, तो 2 आपके पास इस नंबर का क्या कहलाएगा? कैरेक्टरिस्टिक या खासा। तो वो यहाँ पर क्या है? 2 है, ठीक है। अब आपने इस नंबर को 5.79, इसको बेस नंबर कहते हैं, इसको कहाँ पर मारना है? कैलकुलेटर पर मारना है, ठीक है। गौर से देखिएगा, और वहाँ से जो आंसर आएगा वो आपके पास इस नंबर का क्या होगा? मेंटीसा होगा। देखिए गौर से, लॉग प्रेस कीजिए, ठीक है। ये नंबर क्या है? 5.79। अगर बेस कुछ नहीं है ना, सिर्फ जब हमने लॉग प्रेस किए तो इसने हमसे बेस नहीं मांगा, मतलब ये बेस क्या कंसीडर कर रहा है? 10 कंसीडर कर रहा है, ठीक है। तो हमारे पास क्या आया? हम लॉग ले रहे हैं 5.79 का, इस नंबर का लॉग लेंगे तो वो हमें क्या देगा? कैलकुलेटर पर लेंगे तो वो हमें इस नंबर का 579 का मेंटीसा देगा, ठीक है। गौर से देखिएगा, क्या आंसर आया हमारे पास? 0.76267। क्या आया? 0.76267। इशारे के बाद हमेशा 5 डिजिट अपने पास रख लीजिएगा। अब गौर से देखिए, अब इशारे के बाद मैंने 5 डिजिट लिए, लेकिन आपने लिखने 4 डिजिट होंगे। आप 5वें डिजिट को देखिए, अगर वो 5 या 5 से बड़ा हो तो प्रीवियस डिजिट में एक ऐड कर लीजिएगा। तो 7 5 से बड़ा है तो 6 क्या बन जाएगा? 7 बन जाएगा, और ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो हम ये लिखेंगे, ये हमारा मेंटीसा होगा, ठीक है। मेंटीसा हमारा क्या आया? वो आया 0.7627, क्योंकि उसने इसमें एक क्या कर दिया? ऐड कर दिया। अब इन दोनों का सम हमें क्या देगा? जगह कम है तो मैं इनको डायरेक्ट सम करता हूँ। आप पहले लिखेंगे, सॉरी यहाँ पर हम पहले लिखेंगे 579, लोग हम ले रहे हैं 579 का। आप लिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक प्लस मेंटीसा, मैं डायरेक्ट इनको सम कर देता हूँ। 2 + 0.7627, मैंने कैरेक्टरिस्टिक और मेंटीसा को सम किया, तो मेरे पास आंसर क्या है? आप इसे नीचे लिख लीजिएगा, मेरे पास जगह नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर इशारी नहीं है तो सबसे लास्ट में पड़ा हुआ है, इशारी से पहले वाला डिजिट इशारी से पहले वाले डिजिट में ऐड होता है, ठीक है। तो 2 + 0 2 आ जाएगा, और इसको एज इट इज़ लिख लीजिए 7627। तो ये आपके पास इसका क्या आ गया? लॉग आ गया। अब इसको कैलकुलेटर से भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अगला नंबर है, इस नंबर का हमने लॉग फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, और हम फिर इसका देखेंगे कि इसका मेंटीसा क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें इसका कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करने के लिए इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना होगा, यानी इशारिया लेफ्ट साइड पर मौजूद पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद लेकर आना होगा, लेकिन वो पहले से ही पहले ये 1 पहला नॉन जीरो डिजिट है ना लेफ्ट साइड पर, तो इसके बाद पहले से ये यहाँ पर पड़ा हुआ है, यानी इशारिया पहले से ही फिक्स है। तो हमें इशारिया को कितने डिजिट मूव करवाना पड़ेगा बच्चों? कोई भी नहीं, वो पहले से लेफ्ट साइड पर पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद पड़ा हुआ है, तो 10 की पावर क्या लेंगे? 0 लेंगे, यानी हमने इसको कोई डिजिट मूव नहीं करवाया, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गया? खासा क्या हो गया हमारे पास? 0। और यहीं पर मैं लिखता हूँ जगह का, मैं मेंटीसा देख लेते हैं, मेंटीसा या मेंटीसा उर्दू में भी, ठीक है। अब इसी बेस नंबर को हम कैलकुलेटर पर प्रेस करेंगे, और वहाँ से जो आंसर आएगा हम उसका क्या करेंगे? उसका इसको थोड़ा सा मैं इस तरफ कर देता हूँ ताकि वो साइड आपको अच्छी नज़र आए। अच्छा, गौर से देखिएगा, हम लॉग प्रेस करेंगे और 1.982 का लॉग कैलकुलेटर पर लेंगे, तो वो इस नंबर का हमें मेंटीसा दे देगा, ठीक है। तो 1.982 का लॉग क्या आया? 0.2971, 0.29710। तो 5वां डिजिट 0 है, जो कि 5 से छोटा है, तो 1 में कुछ ऐड नहीं होगा, तो हम डायरेक्ट लिख लेते हैं 0.2971, 0.2971, ये लिख लिया हमने। अब ठीक है, इन दोनों का सम में इस नंबर का क्या देगा? लॉग देगा। तो लॉग ऑफ दिस नंबर, ठीक है, जो आपको दिया होगा आपने वो लिख लेना है, और फिर इन दोनों को सम कर देना है। तो 0 + 0.2971, तो इस नंबर में 0 ऐड करोगे तो यही नंबर आएगा, क्योंकि 0 ऐड करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 0 + 1 1 होता है, 0 + 2 2 होता है। तो ये आपके पास आंसर आ गया, ठीक है। मैंने यहाँ पर आंसर देखे लिखे हैं ताकि कोई गलती हो तो हमें पता चल जाए, ठीक है। अब हमने ये आप अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है, आपको थोड़ी सी न्यू बात बताएंगे, ठीक है। गौर से देखिएगा,
हमने इस नंबर का लॉग फाइंड करना है। सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करेंगे, फिर मेंटीसा फाइंड करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करने के लिए इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे। साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए इशारिया लेफ्ट साइड पर मौजूद पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद होना चाहिए। तो यहाँ तो ये जीरो डिजिट है, ये पहला नॉन जीरो डिजिट है, ये पहला वो हिस्सा है लेफ्ट साइड पर जो कि जीरो नहीं है। तो इसके बाद लाने के लिए हमें इसको कितना डिजिट मूव करवाना पड़ेगा, 2 डिजिट मूव करवाना करेगा। तो हमने इसको 2 डिजिट मूव करवाया तो 10 की पावर हम क्या लेंगे, 2 लेंगे, लेकिन लेफ्ट साइड से आ रहे हैं तो माइनस साइन लगा देंगे। तो यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक क्या आ गया हमारे पास, -2। या हम इसको सिर्फ एज ए बार के तौर पर लिखेंगे जैसे हम पीछे कर चुके हैं, ठीक है। अब मेंटीसा फाइंड करने के लिए हम इस नंबर का क्या लेंगे, बेस नंबर का, ठीक है। ये साइंटिफिक नोटेशन में जब नंबर को कन्वर्ट कर दिए तो इस नंबर को बेस नंबर कह रहा हूँ। इस काम क्या लेंगे, लॉग लेंगे कैलकुलेटर पर। तो कैलकुलेटर निकालिए, लॉग के बटन को प्रेस कीजिए, आप 8.76 प्रेस कीजिए और इक्वल प्रेस कर दीजिए। तो आपके पास आंसर आए 0.94250। तो पाँचवा डिजिट 0 है जो कि 5 से लेस है, तो हम 5 में इससे प्रीवियस डिजिट में कोई ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास मेंडिस आया 9425, 0.9425, ठीक है। अब इन दोनों का सम हमें क्या देगा, या आप इसको एज बार के तौर पर ना लिखें, आप इसको नेगेटिव इसी तरीके से लिखें, ठीक है। अभी इसी तरीके से लिखें, कैरेक्टरिस्टिक -2 है हमारे पास। अब इस नंबर का लॉग हमें किस तरह मिलेगा, 0.0876 का। आप पहले लिखिए कैरेक्टरिस्टिक प्लस मेंटीस, आपके पास जगह होगी, मैंने जगह कम छोड़ी है, ठीक है। इन दोनों का सम तो -2 प्लस 0.9425। तो देखो कैरेक्टरिस्टिक और मेंटीसा को मैंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। अब इसके साथ माइनस साइन है और इस नंबर के साथ पॉजिटिव साइन है। हर नंबर का साइन उससे पहले लिखा होता है। तो 2 के साथ नेगेटिव साइन है और इसके साथ क्या साइन है, इसके साथ नेगेटिव साइन है। तो इन अगर एक नंबर के साथ पॉजिटिव साइन हो, एक नंबर के साथ नेगेटिव साइन हो, तो वो दोनों हमेशा सब्ट्रैक्ट होते हैं। तो 2 में से 0.9425 हम निकालेंगे, ये कैलकुलेटर ही करेगा डायरेक्ट, ठीक है। गौर से देखिएगा, -2 मैंने प्रेस किया प्लस 0.9425 प्रेस किया, देखिए और से नज़र आया, -2 प्लस 0.9425 मैंने प्रेस किया, तो मेरे पास आंसर क्या आया, -1.0575। तो इन दोनों को जब हमने 2 में से जब हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया तो ये नंबर बड़ा था, 2 में से 0.9425 तो आप निकालेंगे ही निकालेंगे, क्योंकि बड़े में से छोटा निकलता है। एक लफ्ज़ के साथ नेगेटिव साइन हो, एक के साथ पॉजिटिव साइन हो, तो आप बड़े में से छोटा निकाल लें और साइन उस लफ्ज़ का लगाए जिसके साथ जो लफ्ज़ बड़ा हो। तो 2 में से जब हमने 0.9425 निकाला तो हमें 1.0575 मिला, लेकिन साइन किस लफ्ज़ का लगेगा, जो लफ्ज़ बड़ा हो। तो 2 बड़ा है, 2 के साथ नेगेटिव साइन है तो उसके साथ नेगेटिव साइन आएगा। कैलकुलेटर भी आपको नेगेटिव साइन देगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जब एक लफ्ज़ के साथ नेगेटिव साइन हो, एक के साथ पॉजिटिव साइन हो, तो बड़े में से बंदा छोटा सब्ट्रैक्ट कर देता है और उस लफ्ज़ का साइन लगा लेता है उसके साथ जिसके साथ जो लफ्ज़ बड़ा हो, ठीक है। समझ आ गई बात। अब आपके बुक में ये आंसर बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है आंसर, लेकिन आपके बुक में इसको आंसर में पीछे किस तरह लिखा गया है, इस माइनस को कैरेक्टरिस्टिक का क्या बना दिया गया है, बार बना दिया गया है। यानी इस माइनस साइन को इस इंटीग्रल पार्ट के ऊपर लिख दिया गया है। इसको ऊपर लिखे या एज इट इज़ लिखे, आंसर बिल्कुल ठीक है आपका, ठीक है। अब अगला नंबर है, इसका हमने लॉग फाइंड करना है, यानी 10 की पावर क्या लेके ये नंबर आए हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे ताकि हमें कैरेक्टरिस्टिक मिल सके, फिर मेंटीसा फाइंड करेंगे, फिर उनको सम कर देंगे, ठीक है। सबसे पहले इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करते हैं। इशारिया लेफ्ट साइड पर मौजूद पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद होना चाहिए। ये तो जीरो डिजिट है, ये तो पहला नॉन जीरो डिजिट है, ठीक है। तो इसके बाद लाने के लिए हमने इसको कितने डिजिट मूव करवाना पड़ेगा, 2 डिजिट मूव करवाना पड़ेगा। तो 10 की पावर -2 आएगी। यहाँ पर देखो ये ज़ीरो है, ठीक है। ये दो नंबर्स के बीच में नहीं आ रहे ये ज़ीरोज़, तो ये क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। अब देखिए कैरेक्टरिस्टिक क्या आ गया हमारे पास, कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास -2 आ गया। अब हम इसी नंबर का लॉग लेंगे कैलकुलेटर पर, देखिए गौर से। ये आपने कैलकुलेटर ले लेना है, यहाँ पर लॉग का बटन प्रेस कीजिए। इसी बेस नंबर का अब हम क्या लेंगे, कैलकुलेटर पर लॉग लेंगे। तो 4.7 आप प्रेस कीजिए और ये आपको आंसर देगा। अब इशारे के बाद आपको 4 डिजिट लेने होंगे, तो 5वें डिजिट को गौर से देखिए, ठीक है। वो अगर 5 या 5 से बड़ा हो तो आपने प्रीवियस में एक ऐड कर देना है। तो यहाँ पर देखिए 6720, ये पहले 4 डिजिट हो गए। फिफ्थ डिजिट जो है हमारे पास 9 है, तो 9 इसमें क्या कर देगा, ऐड कर देगा। तो ये हमारे पास बन जाएगा 0.6721, 0.6721। तो मेंटीस हमारे पास क्या आ गया, 0.6721, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया 0.6721, हमारे पास क्या हो गया, मेंटीसा हो गया, ठीक है। समझ आ गई बात। अब इन दोनों का सम हमें क्या देगा बेटे,
इन दोनों का सम हमें देगा इस नंबर का लॉग, ठीक है। तो इस नंबर का लॉग क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक प्लस मेंटीसा, कैरेक्टरिस्टिक -2 है, मेंटीसा 0.6721 है। तो 2 के साथ नेगेटिव साइन है, हर लफ्ज़ का साइन उससे पहले लिखा होता है। इस नंबर के साथ पॉजिटिव साइन है, एक नंबर के साथ पॉजिटिव साइन हो, एक के साथ नेगेटिव साइन है, तो वो हमेशा सब्ट्रैक्ट होते हैं। तो 2 में से 0.6721 सब्ट्रैक्ट कर दे और साइन नेगेटिव का लगाए, क्योंकि 2 बड़ा है और 2 के साथ नेगेटिव साइन है। लेकिन हम डायरेक्ट यहाँ से कर लेते हैं, ठीक है। -2 प्रेस किया मैंने, प्लस 0.6721 प्रेस किया, तो मेरे पास आंसर आया -1.3279, जो मैंने ऊपर लिखा है। तो मतलब हमने बिल्कुल इसे सही किया, तो हमारे पास आंसर आया -1.3279। तो आपके पास आंसर ये आया कि 10 की पावर जब आप -1.3279 लेंगे तो आपके पास आंसर 0.047 आएगा। आप इसको एज इट इज़ रहने दें, या आप इसको इस तरीके से भी लिख लेते हैं, इस माइनस साइन को इंटीग्रल पार्ट के ऊपर लिख दें, ठीक है। इस पर पॉइंट से पहले जो नंबर है उसे इंटीग्रल पार्ट कहते हैं, मैं पीछे बता चुका हूँ, ठीक है। तो ये आपके पास इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। अगला पार्ट मैं करवाऊँ या आप कर देंगे, चलो मैं करवा देता हूँ, ठीक है। अच्छा, इस नंबर का हमने लॉग फाइंड करना है, यानी 10 की पावर क्या लेके ये आए। तो सबसे पहले इस नंबर का कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करना होगा, फिर मेंटीसा। कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करने के लिए इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे, तो इशारे लेफ्ट साइड पर मौजूद पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद होना चाहिए। लेफ्ट साइड पर पहला नॉन जीरो डिजिट 3 है, तो 3 के बाद रखने के लिए हमने कितने डिजिट मूव करवाना होगा, 4 डिजिट। तो यहाँ पर 10 की पावर -4 आ जाएगी, क्योंकि लेफ्ट साइड से आ रहा है। इन जीरोस का कोई सहारा नहीं था, ये दो नंबर्स के बीच में नहीं आ रहे, तो ये ख़त्म हो जाएंगे। अब कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा बताएं ज़रा, -4 हो गया। और मेंटीसा क्या होगा, मेंटीसा के लिए क्या करोगे आप लोग, आपने बेस नंबर का कैलकुलेटर में क्या ले लेना है, लॉग ले लेना है इस नंबर का, इसको बेस नंबर कहता हूँ मैं, ठीक है। तो ले लेते हैं, ठीक है, लॉग 3.54 ले लिया आपने लॉग, बिल्कुल सही तरीके से कर रहे हैं हम। तो यह है 0.490 और फिर 0, तो 5 डिजिट 0 है, तो 0 इसमें 5 से वो लेस है, तो इस प्रीवियस डिजिट में हमें कोई ऐड नहीं करने की ज़रूरत है। तो हमारे पास मेंटीसा है 0.5490। इन दोनों का सम हमें क्या दे देगा, इस नंबर का लॉग दे देगा। तो लॉग ऑफ 0.000354, इन दोनों का सम करें, -4 प्लस 0.5490, इन दोनों का सम करें कैलकुलेटर पर, जो भी आंसर आए वो आंसर आपके पास ये है, ठीक है, -3.4510। फिर उस माइनस के साइन को हमने इंटीग्रल पार्ट के ऊपर लिख देंगे, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ आ गई बात। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखें, इफ़ लॉग ऑफ दिस नंबर, अच्छा एक नंबर है 3.177, इस नंबर का जब लॉग लिया गया विद रिस्पेक्ट टू बेस 10, तो हमारे पास आंसर ये आया, यानी 10 की पावर ये लेंगे तो ये आंसर आएगा। हमें कहा जा रहा है कि आप अगर अगर एक नंबर है 3.177, इसका लॉग ये हो, तो हमने इन सब के लॉग फाइंड करने हैं जो नीचे हमें दिए गए हो, ठीक है। अभी हमने किए, याद रखें, हमें कहा जा रहा है ना कि एक नंबर है 3.177, इसका जब लॉग लिया गया तो आंसर क्या आया, 5019 आया, ठीक है। तो हमें पता है, अब आप गौर कीजिएगा इस पर, ठीक है। इस नंबर का जब लॉग लिया गया तो ये आंसर आया। इस नंबर का लॉग किस तरह फाइंड किया गया होगा, सबसे पहले इस नंबर का कैरेक्टरिस्टिक फाइंड किया हो गया, फिर इस नंबर का क्या फाइंड किया होगा, मेंटीसा, फिर उन दोनों का सम ये दे देगा, ठीक है। तो इस वजह से इन्होंने हमें ये दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, इस नंबर में गौर से देखो, इशारिया लेफ्ट साइड पर मौजूद पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद ही पड़ा हुआ है, तो साइंटिफिक नोटेशन में जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो 10 की पावर क्या होगी, 0 होगी। तो देखो इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, 0 है, और ये इसका क्या है, मेंटीसा है। इन दोनों को जब सम किया गया होगा, इन दोनों को, ठीक है, 0 लेफ्ट इशारिये से पहले जो डिजिट होता है इंटीग्रल पार्ट, वो कैरेक्टरिस्टिक होता है, और इशारे के बाद जो डिजिट होते हैं वो मेंटीसा होता है। इन दोनों का सम फिर हमें लॉग दे देता है उस नंबर का। यहाँ पर अगर 0 लिख भी तो कोई भी मसला नहीं, अगर ना भी लिखो तो कोई भी मसला नहीं, ठीक है। इन दोनों का सम हमें क्या देगा, इस नंबर का लॉग दे देगा। मतलब इस नंबर का कैरेक्टरिस्टिक 0 है और इस नंबर का मेंटीसा, जब हमने इस नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने के बाद 3.177 में इशारे लेफ्ट साइड पर मौजूद पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद पड़ा हुआ है, तो इसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत ही नहीं, सिर्फ 10 की पावर 0 लगा देंगे। तो 0 कैरेक्टरिस्टिक हुआ और मेंटीसा हमारे पास क्या हुआ, इस नंबर को जब हम कैलकुलेटर पर प्रेस करेंगे तो उसने ये आंसर दिया होगा। इन दोनों को हमने हमें इस नंबर का क्या दे दिया, लॉग दे दिया, ठीक है। अच्छा, अब हमने फाइंड करना है, हमने अपने इस नंबर का लॉग फाइंड करना है। कोई भी बेस मेंशन नहीं, तो बेस 10 है, और अगर बेस 10 हो तो इस किस्म का
लॉग किस तरह फाइंड किया जाता है। अगर किसी नंबर का लॉग विद बेस 10 फाइंड करना हो तो सिंपल सी बात है, उसका कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करो, उसका मिल्टीसा फाइंड करो, उन दोनों का सम आपको क्या देगा, उसका लॉग दे देगा। तो सबसे पहले इस नंबर का क्या फाइंड करते हैं, करेक्टरिस्टिक। उसके लिए इस नंबर को किस में कन्वर्ट करना होगा, साइंटिफिक नोटेशन में। सबसे पहले इस नंबर को मैं साइंटिफिक नोटेशन में आपके सामने कन्वर्ट करता हूँ। यहाँ पर इशारिया नहीं है तो सबसे लास्ट में पड़ा हुआ है। इशारिया लेफ्ट साइड पर मौजूद पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद होना चाहिए। लेफ्ट साइड पर पहले नॉन जीरो डिजिट 3 है, 3 के बाद होना चाहिए। तो कितने डिजिट मूव करवाएंगे, 3 डिजिट मूव करवाएंगे। तो यहाँ पर आ गया, ठीक है, 10 की पावर 3 आ गई, क्योंकि लेफ्ट साइड से आ रहा हूँ तो 3 के साथ कोई साइन नहीं लगाऊंगा। तो इस नंबर का कैरेक्टरिस्टिक या खासा क्या हो गया मेरे पास, वो 3 हो गया। क्या हो गया, 3 हो गया। और इसका मेंटीसा क्या होगा हमारे पास, इस नंबर को अब आपने कैलकुलेटर पर प्रेस करना है। तो देखो इस नंबर का और इस नंबर का जो इन्होंने हमें दिया था, इन दोनों का बेस नंबर सेम नहीं है। अगर बेस नंबर इन दोनों का सेम है तो मतलब इसको कैलकुलेटर पर प्रेस करने पर और इसका कैलकुलेटर पर प्रेस करने पर, लोग लेने पर आंसर क्या आएगा, इनका सेम आएगा। तो चाहे आप ये करते हो, आप इस नंबर को कैलकुलेटर पर प्रेस करो, 3.177 का लोग लोगे तो आपके पास आंसर 0.5019 ही आएगा। क्यों 0.5019 आएगा, क्योंकि इस नंबर का बेस नंबर और इस नंबर का बेस नंबर एग्जैक्ट क्या है, सेम है। तो कैलकुलेटर पर प्रेस करने की ज़रूरत ही नहीं है, आप डायरेक्ट इसका मेंटीसा यूज़ कर ले, इसलिए उन्होंने आपको इस नंबर का लॉग दिया है। ठीक है, तो मेंटीसा क्या होगा, ठीक है। और अगर आपको समझ नहीं आई ये बात तो सिंपल जैसा तरीका मैंने आपको कराया, 3.177 को कैलकुलेटर पर लॉग लीजिए, जो आंसर है इशारे के बाद 4 डिजिट लीजिए, अगर 5वां डिजिट 5 या 5 से बड़ा हो तो प्रीवियस में एक ऐड कर दीजिए और वही आपके पास क्या आ जाएगा, इसका मेंटीसा आ जाएगा। लेकिन इस नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने के बाद और उस नंबर को जो दिया गया था उसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने के बाद उन दोनों का बेस नंबर सेम था, तो जब बेस नंबर सेम है तो इसका लॉग लो या इसका लॉग लो, आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। तो अगर इसका मेंटीसा 0.5019 आया तो इसका भी क्या आएगा, 0.5019 आएगा। तो हमने लिख दिया 0.5019, यहाँ पर कुछ नहीं है तो ज़ीरो भी लगा सकते हो। ठीक है, अब इन दोनों का सम हमें क्या देगा, इन दोनों का सम हमें इस नंबर का लॉग देगा। इसको थोड़ा सा नीचे ना लिखिए, ठीक है, ये सबस्क्रिप्ट ना बन जाए, सबस्क्रिप्ट यहाँ पर 10 है। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक प्लस मेंटीसा, अब आपको पता चल गया, हमेशा इसको इसमें ऐड कर दिया जाता है। 3 + 0 इज़ 3, तो 3.5019 इस नंबर का क्या आया, लॉग आया। यानी 10 की पावर 3.5019 लोगे तो आपके पास 3.177 आएगा। ठीक है, समझ आ गई बात। अब ये सबसे पहले इस नंबर का लॉग फाइंड करना है तो हमें इसका कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करना है। कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करने के लिए हमें इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना होगा, और साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए इशारे लेफ्ट साइड पर मौजूद पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद होना चाहिए। तो लेफ्ट साइड पर पहला नॉन जीरो डिजिट तो 3 के बाद होना चाहिए, ये सेकेंड नॉन जीरो डिजिट के बाद पड़ा हुआ है, तो हम इसको एक डिजिट मूव करवाएंगे पीछे को, तो राइट साइड से मूव करवाते हुए आ रहे हैं, तो 10 की पावर +1 या सिर्फ 1 लेंगे। तो इस नंबर का कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गया हमारे पास, या खासा क्या हो गया, 1 हो गया। और इस नंबर का मेंटीसा क्या होगा, कैलकुलेटर पर प्रेस करेंगे 3.177। तो देखो इस नंबर का भी बेस नंबर और उसका भी बेस नंबर बिल्कुल क्या था, सेम था। तो इसका मेंटीसा और इसका मेंटीसा सेम होगा, तो इसका मेंटीसा 0.5019 है, तो इसका भी क्या होगा, 0.5019। अब इन दोनों का सम हमें क्या दे देगा, इस नंबर का लॉग, कैरेक्टरिस्टिक प्लस मेंटीसा, या उर्दू वाले लिखे खासा प्लस मेंटीसा उर्दू में। ठीक है, 1 प्लस 0.5019, नीचे जगह नहीं है लेकिन स्टोर करने की कोशिश करते हैं। 1 + 0 इज़ 1, 1.5019। ठीक है, समझ आ गई बात। अच्छा, आगे चलते हैं। इसका लास्ट पार्ट है, हमने इस नंबर का लॉग फाइंड करना है। बेस कोई भी मेंशन नहीं है, तो बेस क्या है, 10 है। और अगर बेस 10 दी जाए और किसी नंबर का लॉग फाइंड करना हो तो आपने उसका कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करना है और फिर उसका मेंटीसा। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक या खासा कैसे फाइंड करेंगे, इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करो। इशारे लेफ्ट साइड पर मौजूद पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद होना चाहिए। यहाँ पर लेफ्ट साइड पर पहले नॉन जीरो डिजिट 3 है, तो 3 के बाद होना चाहिए। तो कितने डिजिट मूव करवाएंगे, 2 डिजिट। इन नंबर्स का कोई सहारा नहीं है, 2 ज़ीरो नंबर है, 2 ज़ीरोज़ है, इनका कोई सहारा क्यों नहीं है, क्योंकि 2 नंबर्स के बीच में ये नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो इनको ख़त्म कर दो, लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर ये 2 नंबर्स के बीच में आते फिर हम इनको लिखते। ठीक है, और लेफ्ट साइड से 2 डिजिट मूव करवाए तो -2 आ जाएगा। तो इस नंबर का कैरेक्टरिस्टिक या खासा क्या आया हमारे पास, -2 आया। ठीक है, और इसका मेंटीसा हमारे पास क्या आएगा, मेंटीसा के लिए आपने इस बेस नंबर को
जब आपने साइंटिफिक नोटेशन में इसको कन्वर्ट कर दिया, इसको बेस नंबर कहते हैं, इसको आपने कैलकुलेटर पर लेना होगा, इसका लॉग, ठीक है। तो इसका लॉग कैलकुलेटर पर लेंगे तो ये तो 3.177 है, और इन्होंने जो नंबर दिया था वो भी 3.177 है, उसका भी बेस नंबर। तो इसका जब हमने कैलकुलेटर पर जब उन्होंने लिया तो उन्होंने इसका मेंटीसा हमें 0.5019 दिया है, तो उसका भी 0.5019 होगा, तो हम लिख लेंगे 0.5019। और अगर वो समझ नहीं आता तो आप इसी नंबर का कैलकुलेटर पर लॉग ले तो आपके पास यही आंसर आएगा, ठीक है। आप इस नंबर का लॉग क्या होगा जो इन्होंने हमें दिया है 0.03177। हमने इसका कैरेक्टरिस्टिक भी फाइंड कर लिया इस नंबर का, और मेंटीसा भी, इन दोनों का सम हमें इस नंबर का क्या दे देगा, लॉग दे देगा। अब आप -2 प्लस 0.5019 जब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे, क्योंकि एक के साथ नेगेटिव साइन है, एक के साथ पॉजिटिव साइन, तो हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। 2 में से 0.5019 निकालोगे तो आपके पास 1.4981 आएगा, और 2 के साथ नेगेटिव साइन है, 2 बड़ा है तो इसके साथ भी नेगेटिव साइन आएगा। आप इसको एज इट इज़ लिख लें, या आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 5981, ठीक है। समझ आ गई बात। अच्छा, ये तो एग्जाम्पल्स है, मैंने ख़ास तौर पर आपके लिए लिखे। आप लोग फाइंड करें 3, 4, 5 का, कोई बेस मेंशन नहीं है तो बेस क्या दी गई है, 10 दी गई है। और अगर आपने किसी भी नंबर का लॉग फाइंड करना है विद बेस 10 तो उसका कैरेक्टरिस्टिक फाइंड कीजिए। कैरेक्टरिस्टिक किस तरह फाइंड करेंगे, उसे साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कीजिए, 10 की पावर जो भी हो वो कैरेक्टरिस्टिक होगा, और फिर उस बेस नंबर का कैलकुलेटर पर लॉग दीजिए तो आपके पास मेंटीस आ जाएगा, उन दोनों का सम आपको इसका लॉग दे देगा। और एक ये नंबर दिया, तो ये आप खुद ट्राई कीजिएगा, ठीक है। मिसाल नंबर 10 है, ठीक है, आपके बुक का। तो हमने ये फाइंड करना है। अब लास्ट क्वेश्चन है इसका, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। हमने एक्स की क्या फाइंड करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये एग्जाम्स में इस मरतबा लॉन्ग में इसका क्वेश्चन आ गया था, और अच्छा खासा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है ये, ठीक है, मैं आपको नहीं डरा रहा, ठीक है। गौर से देखिएगा, हमने फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। सवाल को पहले समझेंगे, उसके बाद हम इसको करने की कोशिश करेंगे। आपने एक्स की वैल्यू मालूम करनी है। सॉरी, मैंने उर्दू मीडियम वालों को नाराज़ किया, मैंने एक्स की वैल्यू मालूम करें नहीं लिखा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा, ठीक है। गौर से देखिएगा, यहाँ पर कोई भी बेस मेंशन नहीं है नीचे, तो बेस क्या है, 10 है, ठीक है। हमें एक नंबर x दिया हुआ है, हमने log ऑफ x जब लिया विद बेस 10 तो हमारे पास आंसर ये आया, यानी 10 की पावर ये लेंगे तो ये नंबर x आएगा, ठीक है। क्योंकि 10 की पावर क्या लेके x आए, तो उसने कहा 10 की पावर ये लो तो ये नंबर x आएगा। हमने यही नंबर x फाइंड करना है, तो हमें इस मर्तबा एक नंबर का log दे दिया गया है पहले से, हमने वो नंबर फाइंड करना है। हमने देखना है कि वो कौन सा नंबर है इस दुनिया में जिसका log 0.0065 होता है। जब 10 की पावर ये लेंगे तो वो नंबर आएगा, लेकिन डायरेक्ट तो ऐसे नहीं कर सकते ना। अगर MCQs में पेपर में एक क्वेश्चन आ जाए ना, आपको कहा जाए ना, मेरी बात गौर से सुने, कि आपने अगर MCQs में एक क्वेश्चन आ जाए तो फिर तो ये लंबा स्टेप करने की ज़रूरत नहीं, हम किस तरह करेंगे, गौर से देखिएगा। वो नंबर हमें फाइंड करना है जिसका log लेंगे विद बेस 10 तो हमें ये आंसर मिले, यानी 10 की पावर जब ये लेंगे तो ये आएगा, ठीक है। तो आप कैलकुलेटर पर जल्दी से ले लें, उनको क्या पता चलता है, ठीक है, 0.0065, तो 10 की पावर ये लेंगे तो वो नंबर आएगा, क्योंकि इस नंबर का log विद बेस 10 ये है, तो मतलब 10 की पावर ये लेंगे तो वो नंबर आएगा, ठीक है। वो देखें गौर से, ये आ गया 1.015, और यही एग्जैक्ट आंसर हम निकालेंगे, ठीक है। तो ये मैंने आपको एक ट्रिक भी बता दी साथ साथ, ठीक है। गौर से देखिएगा, गौर से। अच्छा, हमने वो नंबर फाइंड करना है जिसका log ये हो, ठीक है। मैंने अभी आपको बताया अगर इस नंबर का log लिया गया और ये आंसर आया तो ये किस तरह आया होगा, इसके कैरेक्टरिस्टिक और इसके मेंटीसा के सम के बाद ये आंसर आया होगा। और इशारिये से पहले इंटीग्रल पार्ट कैरेक्टरिस्टिक होता है, और इशारिये के बाद वाला हिस्सा मेंटीसा होता है, ये मैं बता चुका हूँ, ठीक है। अच्छा, हमने अब इसका क्या फाइंड करना है, log फाइंड करना है। सबसे पहले देखिए ये वैल्यू क्या है, इसके साथ कोई साइन नहीं, तो इसके साथ क्या साइन है, पॉजिटिव साइन है, ये पॉजिटिव वैल्यू है। तो फिर एक अलग तरीका होगा, अगर इसके साथ नेगेटिव साइन होगा तो फिर अलग तरीका होगा। अब इसके साथ पॉजिटिव साइन है तो हम इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। हम इसको किस तरह करेंगे, देखना ज़रा गौर से। हमें पता है कि अगर किसी भी नंबर, अगर कोई नंबर x हो हमारे पास, अगर उसका log लिया जाए तो वो किस तरह लिया जाता है, कैरेक्टरिस्टिक और मेंटीसा को हमेशा क्या किया जाता है, सम किया जाता है, ठीक है। तो अगर किसी नंबर का log लिया गया हो तो वो किस तरह बनता है, कैरेक्टरिस्टिक और मेंटीसा को क्या किया जाता है, सम किया जाता है। तो मैं इसी चीज़ को फिर दोबारा इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, ज़रा गौर से देखिएगा। जब log लिया गया x का विद बेस 10 या कुछ भी नहीं तब भी बेस 10, ठीक है, तो हमारे पास आंसर 0.0065 आया। ये किस तरह आया होगा,
ये कैरेक्टरिस्टिक होगा, ये मिंटीसा हो गया, इन दोनों का सम फिर से क्या देगा हमें, ये आंसर देगा। तो इशारिये से पहले वाला हिस्सा 0 है, इसको एज इट इज़ लिखें, और इशारिये के बाद और इशारिया ये सारा जो हिस्सा होगा ये मिंटीसा होगा, और इन दोनों का सम फिर हमें ये नंबर देगा, इस नंबर का लॉग देगा। तो दरमियान में प्लस का साइन लगाया और इशारिया 0065 ये मिंटीसा होगा। यहाँ पर कुछ नहीं लिखो और 0 लिखो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इन दोनों का सम फिर ये देगा, ये नंबर सिर्फ इसमें ऐड हो जाता है, तो 0 और 0 जब 0 में ऐड होगा तो 0 ही आएगा, तो 0.0065 फिर से हमें आ जाएगा। तो ये कैरेक्टरिस्टिक है, ये क्या है हमारे पास, मिंटीसा है। अब आपने इस नंबर का क्या फाइंड करना है, आपने वो नंबर फाइंड करना है जिसका लॉग ये हो, मतलब आपने एंटी लॉग फाइंड करना है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, एंटी लॉग कहते हैं, ठीक है। तो लॉग, ठीक है, आपने इस नंबर का क्या फाइंड करना है, आपने वो नंबर फाइंड करना है जिसका लॉग ये हो, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, हम x लिखेंगे और इस साइड पर लिखेंगे एंटी लॉग के, हम वो नंबर फाइंड करने जा रहे हैं जिसका लॉग गिवन हो, और लॉग जो भी दिया गया हो आप उसको एज इट इज़ लिख दें, ठीक है। लिख दिया आपने। अच्छा चलिए शुरू करते हैं इसको। अब आप इसका एंटी लॉग किस तरह फाइंड करेंगे, आप वो नंबर किस तरह फाइंड करेंगे जिसका लॉग ये हो, जिसकी 10 की पावर जब ये लेंगे तो वो नंबर आएगा, ठीक है। अब गौर से देखिएगा, आपने यहाँ पर जो मिंटीसा मैंने अलग कर दिया है, आपने इसका कैलकुलेटर पर एंटी लॉग लेना होगा, ठीक है। शिफ्ट दबाए, शिफ्ट दबा दिया तो देखो यहाँ पर ये एस का साइन आ जाएगा, शिफ्ट दबाए और फिर लॉग दबाए। तो अब आप ये मिंटीसा लिख ले, मिंटीसा को लिखना है, ठीक है, इसकी पावर में 10 की पावर में। तो देखो 0.0065, 10 की पावर 0.0065 आपको क्या देगा, आपको देगा 1.015, आपको दे दिया। आप इसको साइड पे लिखिएगा 1.015, इशारे के बाद 3 डिजिट ले, चौथा डिजिट अगर 5 या 5 से बड़ा हो तो प्रीवियस में एक ऐड होगा वरना नहीं होगा, और चौथा डिजिट 0 है तो 0 इसमें एक ऐड नहीं करेगा। मिंटीसा में 4 डिजिट लेने थे, इसमें 3 डिजिट लेने हैं, ठीक है। अच्छा गौर से देखिएगा, अब यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक क्या है, 0 है, तो आपने इशारे को 0 डिजिट आगे पीछे करना होगा, यानी आपने इसको आगे पीछे नहीं करना। हम इसका कैलकुलेटर पर शिफ्ट लॉग लेंगे, यानी शिफ्ट दबाएंगे और फिर लॉग दबाएंगे तो एंटी लॉग लेंगे मिंटीसा का, और फिर अगर यहाँ पर 2 हो तो इशारे को 2 डिजिट आगे कर देंगे, अगर -2 हो तो इशारे को 2 डिजिट पीछे कर देंगे, यही काम करेंगे, ठीक है सारा। तो अब हम क्या करेंगे, 1.015 को एज इट इज़ लिख लेंगे, क्यों, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक 0 था, मतलब इशारे को मूव करवाने की ज़रूरत ही नहीं थी, ठीक है। अच्छा अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। हमने वो नंबर फाइंड करना है जिसका लॉग ये हो, यानी 10 की पावर ये लेंगे तो वो नंबर आएगा, लेकिन डायरेक्ट तो ऐसे नहीं करेंगे, वो तो एमसीक्यूज़ के लिए करेंगे। सबसे पहले हमें पता है कि किसी भी नंबर का जब लॉग लिया जाए, तो किसी भी नंबर का जब लॉग लिया गया हो तो वो किस तरह लिया जाता है, खासा और मिंटीसा को हमेशा क्या किया जाता है, सम किया जाता है, ठीक है। तो हमें उस नंबर का लॉग मिल जाता है। अब मैंने क्यों ये लिखा है, क्योंकि वहाँ पर इंग्लिश मीडियम वालों का एक दफ़ा हो गया, यहाँ पर उर्दू मीडियम वालों का एक दफ़ा हो गया, ठीक है। अच्छा अब ये नंबर है एक्स, इसका जब लॉग लिया गया तो आंसर 1.192 आया, ये किस तरह आया होगा, कैरेक्टरिस्टिक और मिंटीसा को जमा करके। तो कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, इशारे से पहले वाला डिजिट कैरेक्टरिस्टिक होता है, तो यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक 1 है और मिंटीसा हमारे पास 0.192 है, ठीक है। ये पढ़ा भी नहीं जाता मेरे से, ठीक है। अच्छा 0.192 लिखो या 0.192 लिखो, बात एक ही है, ठीक है। तो 1 + 0.192 ये दोनों ऐड होंगे तो फिर यही आंसर आएगा, क्योंकि 1 0 में ऐड होगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ पर इशारे लास्ट में, यहाँ पर इशारे से पहले एक डिजिट है, यहाँ पर भी इशारे से पहले एक डिजिट है, तो ये इसमें ऐड होगा, तो 1 + 0 1 1.192 हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब आपने कैलकुलेटर पर एंटी लॉग लेना है इस मिंटीसा का, और फिर आपने इशारे को फिक्स करना है, मूव करवाना है इस कैरेक्टरिस्टिक की मदद से। अब किस तरह लेंगे हम, अब वो एक्स फाइंड करने जा रहे हैं, आपने एंटी लॉग लेना है इस नंबर का, लिखना वो नंबर ही है, ठीक है, 1.192। लेकिन कैलकुलेटर पर क्या करोगे, कैलकुलेटर पर हम शिफ्ट लॉग प्रेस करेंगे और एंटी लॉग लेंगे इसका, शिफ्ट लॉग दबा के इसका लॉग लेंगे 0.192, ये कर लिया। आंसर क्या है 1.559, क्या है 1.5559, इशारे के बाद 4 डिजिट लिए। अब इशारे के बाद 3 डिजिट आपने रखने, तो चौथे डिजिट को देखिए, अगर वो 5 या 5 से बड़ा हो तो आपने प्रीवियस डिजिट में एक ऐड कर देना है, तो ये 6 हो जाएगा, ठीक है, समझ आ गई बात। तो यही हमारा आंसर है, लेकिन हमने इशारे को इसमें मूव करवाना है, ठीक है। यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव 1 है, इसके साथ कुछ साइन नहीं है तो इसके साथ प्लस का साइन है, तो इशारे को एक डिजिट आगे मूव करवाओ, अगर इसके साथ नेगेटिव साइन होता तो एक डिजिट पीछे मूव करवाता, तो एक डिजिट आगे मूव करवाऊंगा तो 5 के बाद आ जाएगा इशारिया, तो
ये हमारे पास वो नंबर आ गया जिसका लोग 1.192 होगा। ठीक है, आखिरी 3 क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छा ये बड़े ज़बरदस्त क्वेश्चन है, ये पेपर में आया था इस मरतबा। ठीक है, तो आपने इसको करना है। ठीक है, लाजमी गौर कीजिएगा। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर सबसे पहले देखिए इस नंबर का जब लॉग लिया गया तो हमारे पास वैल्यू क्या आई, नेगेटिव आई। अगर वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो डायरेक्ट हम नहीं करेंगे, हम सबसे पहले क्या करेंगे, थोड़ा सा काम करेंगे इसमें, सल्यूशन, इसलिए मैंने इसके लिए जगह ज़्यादा छोड़ी है। हम एक दफ़ा इसको फिर लिख लेंगे एज इट इज़। अच्छा यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारे पास नेगेटिव साइन है। अब जब ये देखो इशारिये से पहले हमारे पास करेक्टरिस्टिक होता है और इशारिये के बाद हमारे पास मेंटीसा होता है, तो हम इसको स्प्लिट कर सकते हैं। -3, अब यहाँ पर प्लस नहीं लगाओगे, अगर ओवरऑल नंबर के साथ माइनस साइन है तो फिर मेंटीसा के साथ भी माइनस साइन लगाओ। ठीक है, तो 4.34 हमारे पास आ जाएगा। अब यहाँ पर मैंने माइनस साइन लगाया। ठीक है, और यहाँ पर कुछ नहीं है तो मैं 0 लिख सकता हूँ। तो अगर यहाँ पर नेगेटिव साइन है तो करेक्टरिस्टिक और मेंटीसा को अलग करते हुए दोनों के साथ माइनस साइन लगाओ, क्योंकि फिर अगर इसके साथ भी माइनस साइन है, इसके साथ भी माइनस साइन है, तो ये ऐड होंगे, माइनस माइनस ऐड होता है। तो 3 + 0 3 और 3.434 आ जाएगा, और दोनों के साथ माइनस साइन है तो जवाब के साथ भी माइनस साइन ही आएगा। ठीक है, समझ आ गई बात। अब यहाँ पर देखिए करेक्टरिस्टिक क्या है, मेंटीसा क्या है, नेगेटिव है। हम मेंटीसा को हमेशा पॉजिटिव रखते हैं, मैंने डेफिनेशन भी कहा था मेंटीसा शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव। तो इसको पॉजिटिव करने के लिए हमेशा इस स्टेप के बाद आपने क्या करना होगा, आपने इसमें -1 सब्ट्रैक्ट भी कर देना है और इस क्वेश्चन में से, और 1 ऐड भी कर देना है। ठीक है, -0.434। ठीक है, तो मैंने क्या किया, गौर से देखिए, मैंने इसको पॉजिटिव बनाने के लिए आपने हमेशा ये काम करना होगा, आपने -1 खुद से डाल देना है, आपने इस सवाल में ऐड कर देना है, और 1 सब्ट्रैक्ट भी कर देना है, और 1 को क्या कर देना है, ऐड भी कर देना है। देखिए 1 के साथ नेगेटिव साइन मीन मैंने इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया, और 1 के साथ पॉजिटिव साइन तो मीन मैंने इसको ऐड किया। तो एक चीज़ को ऐड करने और एक चीज़ को सब्ट्रैक्ट करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपने बैलेंस को क्या रखा, बरकरार रखा। अब हमेशा +1 को उस मेंटीसा में आपने ऐड करना होगा जो मेंटीसा नेगेटिव होगा, इसका नहीं, इसका इसके साथ काम होगा। तो -3 - 1 -4 होगा। ठीक है, इसको एज इट इज़ लिख ले, और +1 - 0.434 करें तो आपका मेंटीसा पॉजिटिव हो जाएगा। देखना, +1 - 0.434 करेंगे तो देखो, क्योंकि ये नंबर 0 पॉइंट समथिंग है, ये 1 है, तो 1 में से 0 पॉइंट समथिंग निकलेगा तो हमें कुछ ना कुछ आंसर मिलेगा, और 1 बड़ा है तो 1 के साथ पॉजिटिव साइन है तो आंसर के साथ भी पॉजिटिव साइन आएगा। तो देखो हमारा आंसर क्या है, 0.566। तो हमें आंसर मिला प्लस का 0.566, जिसके साथ कोई साइन नहीं हो उसके साथ क्या साइन होता है, पॉजिटिव। तो देखो इसने इसके साथ कुछ साइन नहीं तो आपने पॉजिटिव साइन लगाना है। ठीक है, तो अब देखें और से, अब देखें ये हो गया करेक्टरिस्टिक, और अब ये हो गया मेंटीसा, क्योंकि अब ये वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। अब हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्टरिस्टिक क्या है, -4 है, और मेंटीसा क्या है, 0.566 है। तो अगर हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम जब एंटी लॉग लेंगे किसका, जो नंबर दिया हो -3.434, तो हम मेंटीसा का एंटी लॉग लेंगे और फिर करेक्टरिस्टिक को -4 डिजिट आगे पीछे करेंगे। ठीक है, साइन के मुताबिक। तो शिफ्ट लॉग प्रेस कीजिए, अब दबाइए मेंटीसा को 0.5666, ये नंबर दबाना है। ठीक है, ये सबर एक मिनट में चेक कर लूँ, ये वही नंबर था, हाँ ठीक है, ये ठीक है, मैंने वैसे चेक कर लिया। ठीक है, कि मैंने इसको इसमें से सही सब्ट्रैक्ट किया था। शिफ्ट लॉग दबाया, 0.5666, तो क्या आंसर आया, 0.6863। क्या आंसर आया, 0.68, सॉरी ये क्या आंसर आया, अच्छा सॉरी 3.6863। क्या आंसर आया, 3.6863। तो इशारे के बाद कितने डिजिट लेंगे, 3, तो चौथा डिजिट देखिए वो 5 या 5 से बड़ा हो तो तब इसमें ऐड होगा, नहीं बड़ा तो एज इट इज़ लिख ले। अब ये आंसर आया हमारे पास, सही है, सही है हमारे पास। अब गौर से देखिएगा ज़रा मेरी बात, गौर से देख, अच्छा देखो क्यों गलत आया थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पर मैंने 3 दफ़ा 6 प्रेस कर दिया है, 2 दफ़ा है। तो अब आंसर आया 3.681, 3.6812। ठीक है, ये आंसर आया। 2 5 से बड़ा नहीं है तो इसमें कोई ऐड नहीं होगा, तो हमारे पास आंसर आएगा 3.681। ठीक है, अब देखना गौर से। अच्छा, अब इशारिया को कितने डिजिट मूव करवाएंगे, 4 डिजिट मूव करवाएंगे। ठीक है, और माइनस साइन है तो लेफ्ट साइड पर मूव करवाएंगे। तो एक यहाँ से गुजरेगा तो एक डिजिट, 681 को एज इट इज लिख दिया, एक यहाँ से गुजरेगा तो एक डिजिट, फिर दूसरा डिजिट, तीसरा डिजिट, चौथा डिजिट। तो यहाँ पर इशारिया लगा लो, और इस साइड पर 0 लगाओ या ना लगाओ उसका कोई तुक नहीं बनता। तो ये है वो नंबर जिसका लोग
434 होता है। ठीक है, हमने फाइंड कर लिया। तो ये क्वेश्चन मैंने अच्छे तरीके से करवाया। इस तरीके का एक और क्वेश्चन है, गौर से देखिएगा बच्चों। अच्छा, हमें लॉग दिया गया, एक नंबर का लॉग दिया गया है विद रिस्पेक्ट टू बेस कुछ नहीं तो बेस 10, आंसर ये आया, यानी 10 की पावर ये लेंगे तो वो नंबर आएगा। ठीक है, अच्छा गौर से देखिएगा। कैरेक्टरिस्टिक कैरेक्टरिस्टिक का मामला तो ख़त्म हो गया। ठीक है, अब इस नंबर का जब लॉग लिया गया तो उसकी वैल्यू नेगेटिव आई है। सबसे पहले इसको पॉजिटिव बनाएंगे, हमें पता है, सॉल्व कर लिखेंगे और इसको एज इट इज़ एक मरतबा उतार देंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। 5726। अच्छा, अब लॉग की वैल्यू नेगेटिव आई है, नेगेटिव को हम डायरेक्ट नहीं सॉल्व करेंगे। अच्छा, हमें पता है ये बात कि इशारे से पहले जो डिजिट होता है वो कैरेक्टरिस्टिक होता है, और इशारे के बाद जो डिजिट होते हैं और इशारिया को साथ मिला के वो मेंटीसा होता है। उन दोनों का सम फिर से ये आंसर देता है। ठीक है, और यही लॉग कहलाता है फिर एक नंबर का। लेकिन जब यहाँ पर माइनस साइन होता है, यहाँ पर भी माइनस साइन लगा दें, यहाँ पर भी माइनस साइन लगा दें, इन दोनों का सम फिर से ये देगा। और यहाँ पर कुछ नहीं लगाते या जीरो लगाते, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब देखें यहाँ पर फिर से कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव हो सकता है लेकिन मेंटीसा नेगेटिव नहीं होता। यहाँ पर मेंटीसा नेगेटिव है तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए मैंने क्या तरीका बताया, प्लस -1 खुद से सब्ट्रैक्ट भी कर दे और +1 फिर खुद से ऐड भी कर दे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और एज इट इज़ लिख दे। ठीक है, ठीक है, अब -1 -2 हो जाएगा और +1 को उसके साथ मैनिपुलेट करवाना है। ठीक है, अब गौर से देखिए, +1 -0.57626 अच्छा नज़र आ रहा है ना। अच्छा, क्या आंसर आया? फ्रैक्शन में आप एस डी दबाए तो ये आंसर आएगा 0.4274, तो आया 0.4274। अब ये हमारा अच्छा वाला मेंटीसा हो गया, क्योंकि अब इसके साथ क्या साइन है, पॉजिटिव साइन है। क्योंकि कोई साइन नहीं आया था तो मैंने इसके साथ क्या साइन लिया, पॉजिटिव, क्योंकि 1 बड़ा था और 0.57 छोटा था, तो प्लस माइनस माइनस होते तो 1 में से निकला 0.57, तो 0.4274 आया और उसके साथ पॉजिटिव साइन आएगा क्योंकि 1 बड़ा था, 1 के साथ पॉजिटिव साइन था। अब ये हमारा अच्छा सा क्वेश्चन बन गया। ये हमारा मेंटीसा है, ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक है। अब अगर इस नंबर का एंटी लॉग फाइंड करना है, यानी हमने वो नंबर फाइंड करना है, तो क्या करेंगे हम, इस नंबर का मेंटीसा। अब इस नंबर का मेंटीसा बताओ क्या है, 0.4274 है। इसका कैलकुलेटर पर शिफ्ट लॉग लेंगे, शिफ्ट लॉग मतलब मेंटीसा एंटी लॉग लेंगे 0.4274। क्या आंसर आया, क्या आंसर आया 0.4274 का आया 2.6754, 2.6754। इशारे के बाद 3 डिजिट लेंगे तो चौथा डिजिट 5 से लेस है तो एज इट इज़ तीसरा डिजिट आ जाएगा, उसमें कुछ ऐड नहीं होगा। तो यह है 2.675। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब इशारे को इसमें कितने डिजिट मूव करवाएंगे, 2 डिजिट, लेकिन किस साइड पर, लेफ्ट साइड पर, क्योंकि नेगेटिव साइन है तो पीछे को मूव करवाएंगे। तो एक यहाँ से गुजरेगा तो 1 डिजिट और ये दूसरा डिजिट। ठीक है, तो यहाँ पर इशारिया आ जाएगा। तो ये वो नंबर है, यहाँ पर 0 लगाए ना लगाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जिसका लोग लोगे तो आपके पास वो आंसर आएगा। ठीक है, समझ आ गई बात। अच्छा, ये वाला ज़रा देखिए, अब मैं डायरेक्ट करूँगा। ठीक है, अब ये नंबर पॉजिटिव है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। ठीक है, अच्छा, इशारिये से पहले वाला डिजिट कैरेक्टरिस्टिक होता है और इशारिये के बाद वाला डिजिट क्या होता है, मेंटीसा होता है। इसके साथ कोई साइन नहीं लगाया मैंने, तो मतलब इसके साथ पॉजिटिव साइन है। आप लगा भी लो तब भी कोई मसला नहीं है और ना लगाओ तब भी कोई मसला नहीं है, लेकिन नेगेटिव साइन लगाना ही लगाना है जब नेगेटिव साइन हो। ठीक है, अब इस नंबर, अब अगर हमने एंटी लॉग फाइंड करना है इस नंबर का तो किस तरीके से करेंगे इस नंबर का। ठीक है, हमने वो नंबर फाइंड करना है जिसका ये लॉग हो, यानी हमने एक्स फाइंड करना है। तो ये मेंटीसा पॉजिटिव है, हाँ ये मेंटीसा है, तो हम इसका शिफ्ट लॉग लेंगे। अगर ये नेगेटिव होता फिर मैं इसे पॉजिटिव बनाता, फिर ये मेंटीसा कहलाता और फिर तब मैं कैलकुलेटर पर इसे प्रेस करता। तो ये आया 2.270, 2.2703 है, तो 3 चौथा डिजिट जो है वो 5 से लेस है, तो थर्ड डिजिट में कुछ नहीं ऐड करेगा, तो 2.27 आया हमारे पास। एक मिनट मैं गौर से चेक कर लूँ इसे, 0.3561 है, बिल्कुल सही है। ठीक है, अच्छा गौर से देखिएगा, अब ये हमारे पास आंसर आया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब इशारिया को 4 डिजिट मूव करवाएंगे, लेकिन किस तरफ मूव करवाएंगे, अब इसके साथ पॉजिटिव साइन है तो राइट साइड पर मूव करवाएंगे। तो मूव करवाओ ज़रा, यहाँ से गुजरेगा तो 1 डिजिट, दूसरा डिजिट, तीसरा डिजिट और चौथा डिजिट, तो 1 2 3 और 4, तो ये हमारा आंसर है इसका। ठीक है, समझ आ गई बात। अब लास्ट क्वेश्चन है इसका और बस ख़त्म ये एक्सरसाइज हमारे पास। ठीक है, अच्छा फिर से इस नंबर का जब लॉग लिया गया तो हमारे पास नेगेटिव आंसर आया, तो डायरेक्ट सोल्व नहीं कर सकते। एक बात तो हमें पता है कि इस नंबर का जब लॉग लिया गया तो 2 चीज़ों को सम करके ये आया होगा, एक कैरेक्टरिस्टिक, एक मेंटीसा। कैरेक्टरिस्टिक इशारे से पहले वाला डिजिट होता है
और मेंटीसा इशारिया और इशारिया के बाद वाला डिजिट होता है। अगर नंबर के साथ नेगेटिव साइन है तो करेक्टरिस्टिक के साथ भी नेगेटिव साइन लगाए, मेंटीसा के साथ भी। करेक्टरिस्टिक और नेगेटिव हो सकता है, मेंटीसा कभी नेगेटिव नहीं होता, तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, प्लस वन नहीं, यहाँ पर पहले -1 लिखा करें, -1 सब्ट्रैक्ट भी करें और +1 ऐड भी किया करें, ठीक है। तो 0184 आ गया। अब इसको इसके साथ हल करवाए, इसको इसके साथ, तो माइनस का 2 माइनस का 1 माइनस का 3 आ जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होते हैं, निशान माइनस का आता है। और प्लस का 1 माइनस का 0.84, ये हमारे बस की बात नहीं है, कैलकुलेटर ही करेगा। +1 माइनस 0.0184, 0 आप पॉइंट से पहले लगाए ना लगाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। आंसर आया 0.9, उसके साथ कोई साइन नहीं आया, कैलकुलेटर ने नहीं दिया, तो मतलब पॉजिटिव साइन है, 0.9816। अब कैरेक्टरिस्टिक, अब मेंटीसा पॉजिटिव हो गया, अब ये मेंटीसा है, ये कैरेक्टरिस्टिक है। तो अब जब हम ये नंबर फाइंड करेंगे, एंटी लॉग लेंगे, तो कैलकुलेटर पर ये प्रेस करेंगे, एंटी लॉग किसका ले रहे हैं, -2.0184 का, ये कैलकुलेटर पर प्रेस करेंगे। शिफ्ट लॉग क्यों नहीं दबा, शिफ्ट लॉग, अच्छा 0.9816, तो क्या आंसर आया हमारे पास, 9.5851, 9.5851, ठीक है। अब 1 जो है 5 से लेस है, तो हम प्रीवियस डिजिट में कुछ नहीं ऐड करेंगे, तो ये हमारे पास 9.585 ये, ठीक है। अब इशारे को कितने डिजिट मूव करवाएंगे, कितने डिजिट मूव करवाएंगे बेटा, इशारिया को हम कितने डिजिट मूव करवाएंगे, मुझे खुद ही नहीं पता, इसलिए बार बार बोल रहा हूँ। अच्छा 3 डिजिट मूव करवाएंगे, राइट साइड पर या लेफ्ट साइड पर, लेफ्ट साइड पर, क्योंकि इसके साथ नेगेटिव साइन है, तो मूव करवाओ। एक 9 से गुजरा तो एक डिजिट, दूसरा डिजिट, तीसरा डिजिट, तो यहाँ पर आ जाएगा और ये 585 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर कुछ ना लगाओ या 0 लगाओ, एक ही बात है। तो ये आपके हो गए सारे क्वेश्चन एक्सरसाइज के। अभी जाना नहीं, एक टॉपिक है छोटा सा कि नेचुरल लॉग क्या होता है। कॉमन लॉग एक ऐसा लॉग होता है जिसकी बेस 10 होती है। अब नेचुरल लॉग के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं और बस फिर छुट्टी कीजिएगा। नेचुरल लॉगरिथम या कुदरती लॉगरिथम, द नेचुरल लॉगरिथम इज द लॉगरिथम विद बेस ई। एक ऐसा लॉगरिथम जिसकी बेस ई हो उसे क्या कहेंगे, नेचुरल लॉगरिथम कहेंगे। ई एक नंबर है, जिस तरह 10 एक नंबर है, इस तरह ई भी एक नंबर है, 2.71828 इसकी वैल्यू होती है। अगर किसी भी नंबर किसी भी लॉग का बेस ये हो, यानी इसकी पावर क्या लेके दूसरा नंबर आए, तो ऐसे लॉगरिथम को नेचुरल लॉगरिथम या कुदरती लॉगरिथम कहेंगे। इसका सिंबल है, इट इज़ डिनोटेड बाय ln, इसको ln से डिनोट किया जाता है। अगर कहीं पर देखे ln तो समझ जाना ये एक ऐसा लॉग है जिसकी बेस क्या है, ई है, 2.71828 नंबर है, ठीक है। ये किस लिए यूज़ होता है, ये कैलकुलस में यूज़ होता है, ये नेचुरल फिनोमेना में यूज़ होता है, ठीक है। कुदरती चीज़ों को देखने में यूज़ होता है, और कैलकुलस में, कैलकुलस पढ़ेंगे आगे इंशाल्लाह 12वीं में, फिर यूनिवर्सिटी में, ठीक है। ये जान नहीं छोड़ेगी आपकी, ठीक है। एक ऐसा लॉगरिथम जिसकी असास ई हो, कुदरती लॉगरिथम कहलाता है। एक ऐसा लॉगरिथम जिसकी बेस ई हो, कुदरती लॉगरिथम कहलाता है। अब ऐसे भी एक ऐसा लॉगरिथम जिसकी बेस 2.71828 हो, वो भी कुदरती लॉगरिथम होता है, क्योंकि 2.71828 को ही तो ई कह देते हैं हम। निशान इसको ln से ज़ाहिर करते हैं, इस्तेमाल कैलकुलस और कुदरती मज़ाहिर की वजाहत में। अगर पेपर में आ जाए इन दोनों में फ़र्क, तो आपको कुदरती लॉगरिथम एक ऐसा लॉगरिथम होता है जिसकी बेस 10 होती है, नेचुरल लॉगरिथम एक ऐसा लॉगरिथम होता है जिसकी बेस ई होती है, ठीक है। इसको लॉग से ज़ाहिर किया जाता है जिसमें कोई बेस नीचे नहीं लिखी जाती, इसको ln से ज़ाहिर किया जाता है। ये हायर मैथमेटिक्स में यूज़ होता है, बस ये लिख दे, ये हायर मैथमेटिक्स में यूज़ होता है, ये मैथमेटिक्स में यूज़ होता है। इट इज़ यूज़ इन एवरीडे लाइफ, ये हर रोज़ यूज़ करते हैं हम, और इसको हम हर रोज़ यूज़ करते हैं। इस तरह लिखे, और इस साइड पर लिखे कि इसे हम कैलकुलस में और कुदरती मज़ाहिर की वजाहत करने में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यही था आज का लेक्चर। और ये एंटी लॉगरिथम जो है ना, ये इतना खास नहीं है, ये मैंने आपको पढ़ा दिया। एंटी लॉगरिथम इज़ द रिवर्स ऑपरेशन ऑफ लॉगरिथम। जब हमें लॉग पहले से दे दिए जाए और हमें वो नंबर फाइंड करना हो जिसका लॉग दिया गया हो, ठीक है, तो ये रिवर्स प्रोसेस हो जाता है। वैसे हमने 10 की पावर क्या ले, 10 की पावर क्या लें, ठीक है, हमने ये फाइंड करना होता है, लेकिन अभी दे दिया गया कि 10 की पावर ये ले तो वो कौन सा नंबर होगा, तो ये एंटी लॉगरिथम का कॉन्सेप्ट हो जाता है, ठीक है। ये भी याद कर ले डेफिनेशन के लिए, लेकिन इंपॉर्टेंट है कॉमन लॉगरिथम, नेचुरल लॉगरिथम, इनके दरमियान फ़र्क, मेंटीसा और कैरेक्टरिस्टिक। मेंटीसा तो पिछली दफ़ा आ चुका है, ठीक है। तो ये था आज का लेक्चर, होप्स तो आपको पसंद आया। मैंने 3-4 बार कोशिश की इसको बनाने की, कोई ना कोई मसला आ जाता है, लेकिन अब आपने सब्सक्राइब लाइक लाजमी करना है इसको।